Hi guys, good evening. How are you? Hello Sahil, we are good. How about you? I'm good यार। आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ दिख रही है हाँ सर। जी, विजिबल है। Yes, yes. ओके। सो यार एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। सो आई वाज लाइक यू गाइस, मैंने प्रिसीजन डॉट एआई का सब्सक्रिप्शन लिया था इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आई स्टार्टेड लास्ट ईयर ट्रेडिंग लास्ट ईयर. So it has been a tough journey for every one of us. Like we have seen Nifty starting from 7,500 to go up till 15,500. And now since last 3 months consolidation phase में है, तो काफी tough रहा है last के 3 months सबके लिए. तो जो मेरी जर्नी रही है, मतलब आई एम ऑल्सो फ्रेशर ऑल्सो, तुम्हारी तरह ही, मतलब मैं भी स्ट्रगलिंग एक ट्रेडर हूँ. बट आई हैव लर्नड कि सिर्फ टेक्निकल्स और सिर्फ सेटअप्स और सिर्फ चार्ट्स are not enough to crack the market. There are some things that people, big people who are running the market, they know that we ignore on a very huge amount. तो आज की एक स्मॉल कोशिश है कि जो हम छोटे से रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो अपनी छोटी कैपिटल से बड़ी चीजें करना चाहते हैं, तो अगर हमें अपनी कैपिटल ग्रो करनी है तो एक्चुअली सिर्फ टेक्निकल्स के अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. तो दिस विल बी अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जो मैंने अपनी जो मार्केट स्टडी की है लास्ट एक साल में, उसके बेसिस पे ये क्रिएट किया है मैंने फॉर यू गाइस. ओके. सो ट्रेडिंग अ वे ऑफ लाइफ. जब ट्रेडिंग शुरू की थी लास्ट ईयर, मतलब 21 मई को आई बॉट माई फर्स्ट शेयर. इट वॉज टाटा मोटर्स. आई बॉट इट एट 80 रुपीज. राइट, अभी हमें पता है टाटा मोटर्स कहाँ पे. तो लेकिन आई डोंट गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ बिकॉज मैंने सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि टाटा का नाम था. मुझे चार्ट पढ़ने नहीं आते थे. मुझे नहीं पता था टाटा मोटर्स 360 पहुंच जाएगा. आई डेंट नो एनीथिंग. राइट. तो जो पूरी जर्नी रही उसमें यही पता चला है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्स्टेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे और उससे हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो हम मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बिकॉज वी आर नॉट जस्ट competing with other humans who are better than us. We are also competing with supercomputers who are 100 times better than us. और सुपर कंप्यूटर्स कौन यूज करते हैं? बिग इंस्टीट्यूशन, जिनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं. जब हमारा एसएल हिट होता है तो हम कहते हैं अरे यार ऑपरेटर एसएल खा गया हमारा. तो वी आर कम्पीटिंग इन देम ऑल्सो टू. सो अगर प्रॉफिटेबल बनना है और मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको अपना एक रियल फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है, तो हमें अपनी साइकोलॉजी और अपनी मेंटल कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. आई फील जितने भी लोग हैं अभी, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग रहे होंगे जो फुल टाइम अभी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, मतलब फुल टाइम और कुछ नहीं करते हैं वो. मतलब अंकित भाई हैं, वो तो फुल टाइम ट्रेडर है. आई एम ऑल्सो नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, मैं जॉब करता हूँ साथ साथ में. तो ऐसा कोई है अभी ग्रुप में, मतलब जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है और कुछ नहीं करता है? मतलब इफ देयर इज समवन तो प्लीज बता दो. सर अभी उस लेवल में पहुंचे ही नहीं है। करेक्ट. तो यार हम सब सेम ही बोट पे हैं यार. मतलब अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार इसको फुल टाइम बना लेंगे या फिर फुल टाइम इससे अब पैसा कमा सकते हैं, घर चला सकते हैं. वी आर ऑल ऑन द सेम बोट. बट अगर फुल टाइम बनना है तो एक मेंटल वे में हमें अपने आप को डेवलप इस तरीके से करना है कि हम जो अप्स एंड डाउन होते हैं मार्केट के, उनके साथ हमारा मेंटल जो स्टेट है वो इफेक्ट ना हो. और हम एक कॉन्स्टेंटली एक सिमिलर, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है हाँ चलो अच्छी बात है, लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, लॉस भी हो रहा है, तो हमें अपनी इक्विनामिटी मेंटेन करके चलनी है मार्केट में. करेक्ट. तो पहले तो एक कॉमन परसेप्शन क्या है मार्केट में, कॉमन बिलीव्स क्या है हमारे मार्केट में. जैसे मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैंने घर वालों को बताया था कि यार मैं ऐसे ट्रेडिंग शुरू किया है, अभी मार्केट में पैसे डाले हैं थोड़े से. तो वही बेसिक, अरे ये तो जुआ है, इन सब चीजों से दूर रहो. आई होप मतलब आप सबने भी ऐसा मार्केट में सुना ही होगा, अपने अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी भी बड़े बुजुर्ग को बताया होगा जो मार्केट वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं. तो वो ये बोला ये तो जुआ है, इसमें तो पैसे मतलब खराब ही हो जाते हैं, मतलब हमने तो कभी पैसे कमाए नहीं, ना सुना है किसी ने पैसे कमाए. तो ये एक सोशल स्टिग्मा है जो हम पहले तो साइकोलॉजिकली फाइट करते हैं, स्पेशली इंडिया में. क्योंकि इंडिया में जो पुराने तरीके हैं पैसे बचाने के, एफडी करवा लो, पीपीएफ करवा लो, इंश्योरेंस ले लो, घर ले लो, जमीन ले लो, बस यही सब है.
स्टॉक्स में लोगों का इतना बिलीफ नहीं है। तो एक ये सोशल स्टिग्मा हम इंडिया में रहकर फाइट करते हैं एज ए ट्रेडर। और जो हम एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं मार्केट में जब हम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो आसान है, बाय ऑर्डर डालना है, ऊपर जाएगा, सेल ऑर्डर डालना है, खत्म, पैसे कमा लिए, डन फॉर द डे। ये तो बहुत आसान है, राइट। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब 10,000 डालेंगे 1 लाख निकलेगा, मतलब ऐसा हम एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं मार्केट में। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही एक्सपेक्टेशन लेकर घुसा था मार्केट में। तो कहीं दूर जाने की बात नहीं है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। और फिर सोचा था कि यार फ्रीडम मिल जाएगा, जॉब क्या घटिया जॉब है यार, एकदम मजा नहीं आता इस जॉब में, पैसे तो मिल रहे हैं बट मजा नहीं है, फ्रीडम चाहिए मुझे तो बस 2-3 घंटा काम करना है दिन का, उसी में पैसे कमाने हैं, इतना जॉब जितने पैसे मिल जाएंगे बस उतना ही होगा। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस, और फिर ऐसा लगता है कि यार जल्दी अमीर हो जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, हर्षद मेहता बन जाएंगे, वॉरेन बफे बन जाएंगे। इस तरीके की मेंटल स्टेट से हम एंटर करते हैं मार्केट में, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, उनमें पीएनएल इतनी ज्यादा दिख रही है आजकल। कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है दिन का, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 3.5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमें सिर्फ पीएनएल दिख रहा है, हमें ये नहीं पता वो जो ट्रेडर है वो कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, वो कितनी कैपिटल यूज कर रहा है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। और अगर वो मतलब प्रॉफिट शेयर कर रहा है, क्या वो अपने लॉस भी शेयर करता है कि नहीं करता है। तो एक काफी हाफ बेक्ड इमेज दिखती है हमें सोशल मीडिया में, जो हमें काफी इंट्रीग करती है कि यार सब तो पैसा कमा रहे हैं, मैं ही नहीं कमा रहा यार पैसे, तो मैं कैसे कमाऊंगा ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जो चीजें हैं, इन सब के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है। यूट्यूब पे भी आप जाते हो तो मोस्टली लोग चार्ट्स लेकर बैठ जाएंगे और चार्ट समझाएंगे, और अच्छी बात है, मतलब चार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्ट्स रीड करने के बिना आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, बट चार्ट्स के अलावा भी देयर इज अ सेपरेट वर्ल्ड इन ट्रेडिंग जिसको आपको मास्टर करना है। और उसको मास्टर किए बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। या तो आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर रह जाओगे लाइफ टाइम, या तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रगल करना है लाइफ टाइम एज इन ट्रेडिंग, एक साइड हसल की तरह, या आपको इसको सीरियस वे में लेना है, आप इसको रेगुलर फॉर्म में, मतलब अपने फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों करने के लिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो सुपर ट्रेडर्स हैं। जैसे अभिषेक कर हो गए, जैसे एक चैनल है ट्रेडिंग मॉन्क्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं। राकेश झुनझुनवाला भी एक टाइम पे ट्रेडर थे, राधा कृष्ण दमानी भी एक टाइम पे बहुत बड़े ट्रेडर हैं, पी आर सुंदर हैं, जो इंडिया के बड़े ट्रेडर्स हैं। दे ऑल डू सेपरेट सेपरेट थिंग बट दे आर सक्सेसफुल। तो ऐसी क्या चीज कर रहे हैं वो जो हम नहीं करते, या फिर जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। तो एक्चुअली मैं बताऊं तो ट्रेडिंग हमें लगता है कि बहुत फन है यार, मजा आता है, मतलब बाय ऑर्डर करते हैं, पैसे मतलब स्टॉक ऊपर जाता है तो पैसे बन जाते हैं, ये तो बहुत आसान है। बट एक्चुअली में ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हम सिर्फ एक तरीके से देखते हैं इसको कि यार पैसा बन रहा है, गेम है, एक मजा आ रहा है, क्योंकि हम सबको मजा आता है जब पैसा बनता है। बट एक्चुअली में जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं मार्केट में, वो एक्चुअली इसको एक बहुत बोरिंग कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस को। वो एक ही सेटअप को सालों साल वही चीज करते रहते हैं, और वो कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन डे टू डे लेवल पे नहीं करते। जैसे अंकित भाई हैं, अंकित भाई प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, और वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। मैंने कभी उनको कोई भी इंडिकेटर खास यूज करते हुए देखा नहीं है, राइट। आप सबने भी देखा होगा वो इंडिकेटर्स नहीं यूज करते हैं, जो मैक्रो थ्योरीज हैं, डाउ थ्योरी हो गई या फिर एलिड वेव थ्योरी हो गई, ये सब प्राइस एक्शन की थ्योरीज है, ह्यूमन साइकोलॉजी थ्योरीज हैं। तो इनका यूज करके ट्रेडिंग अपने सेटअप्स क्रिएट करते हैं और उन्हीं पे ट्रेड करते हैं। और जो कॉल्स देते हैं वो अपने चैनल्स पे बहुत लिमिटेड कॉल्स देते हैं, मतलब रोज की ऐसे नहीं 10-10 12-12 कॉल्स देगी, बहुत लिमिटेड कॉल्स, क्योंकि आपने देखा होगा एक्यूरेसी 80% है। तो उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट किया है वो इतना बोरिंग है कि वो इतनी कम कॉल्स देता है महीने में, बट उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि वो उतनी ही कॉल्स में पैसा बना लेते हैं, और आपको भी हेल्प करते हैं कि आप उसमें से पैसा कमा लो, करेक्ट। तो हमें पूरी प्रोसेस से जो हमें एड्रेनलिन रश मिलता है ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार मैं ऑप्शंस कर लूंगा, मैं फ्यूचर्स कर लूंगा, मैं दिन में डबल कर लूंगा पैसा, मैं अपने ऑप्शन 20 रुपए में खरीदूंगा वो 40 का हो जाएगा, तो वो सब उस तरीके से हमें नहीं घुसना है, हमें इस चीज को थोड़ा बोरिंग बनाना है।
क्योंकि अगर बोरिंग करेंगे चीजों को तभी जाके कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आएगा। दूसरी बात देखो यार, कोई गारंटी नहीं है फ्रीडम की, बट इतना है कि अगर आप मार्केट में एक बार घुस जाते हो ना तो मार्केट की ना लत लग जाती है। आप सुबह उठोगे, आप देखोगे निफ्टी कितना नीचे खुल गया, कितना ऊपर खुल गया, स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अरे यार मैं पैसे कमा सकता था, मैं नीचे खरीदता, मैं ऊपर ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे तो मेरे पैसे बन जाते। तो लत अलग से लग जाती है। फ्रीडम की तो कोई पता नहीं होगा नहीं होगा, पैसे आप कमाओगे नहीं कमाओगे, बट हाँ लत जरूर लग जाएगी मार्केट की। रोज सुबह होके चार्ट जरूर देखने का मन करेगा आपका। आप काम कर रहे होगे लेकिन ध्यान आपका मार्केट में होगा। अरे यार ये मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, अंकित भाई ने कोई कॉल दी, आप ऑफिस का कोई काम कर रहे थे, तो उतनी देर में आप एंट्री मिस होगी, आपको लगा अरे यार शिट रिग्रेट हो गया, अब ये तो मैं मिस हो गई मेरे से कॉल, मैं तो आराम से पैसे बना लेता। करेक्ट। इसके अलावा क्या होता है, अब हम बहुत, जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट गैम्बलिंग है, तो गैम्बल इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में घुस जाते हैं और वो ओवर लेवरेज पे पोजीशन ले लेते हैं। वो इतनी बड़ी पोजीशन ले लेते हैं जिसके रिस्क मैनेजमेंट का उनको कुछ पता ही नहीं होता कि कितना रिस्क करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन में या इस पर्टिकुलर ट्रेड में, हमें कितना रिस्क करना है या कितना मैक्सिमम रिस्क मैं ले सकता हूँ। उन्हें इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं होता और वो अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते करते करते, अब जैसे जिसने यस बैंक 300 पे लिया था, जो वो उसको अभी तक होल्ड कर रहा होगा, भाई वो खत्म है, उसने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि यार ये लॉस ना मैं रिकवर कर लूंगा, 300 से जब 200 आएगा, 100 पॉइंट तो ऊपर भाग ही जाएगा यार, या फिर 250 पे आएगा तो 250 पे मैं इसको फिर से बाय कर लूंगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा। वो 250 तो गया नहीं, वो 10 रुपए जरूर आ गया विद इन स्पैन ऑफ 1.5 years। तो ये तब होता है जब हमारे रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है नहीं, आपके कोई एंट्री और एग्जिट मैकेनिज्म नहीं है, आपने जो सिस्टम डेवलप किया है कोई सिस्टम नहीं है वो, आप बस अपने मन के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड बेच रहे हो। जब आपका ठीक है यार बस बहुत लॉस हो गया अब इसको बेच देते हैं, या बहुत प्रॉफिट हो गया इसको बस अभी खत्म कर देते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और प्रॉफिट लेते हुए भी ये होता है कि कभी कभी 20% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो साला अगले दिन 20% का अपर सर्किट मार जाता है। अभी कहता है अरे यार 20% तो यहाँ हमने मिस कर दिया। वो हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा कोई सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया हुआ है, हम बस अपने मन के हिसाब से डिस्क्रिशन के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। अपने इमोशंस, जो हमारे ग्रीड और फेयर के इमोशंस हैं, हम उनको ओवरराइड करने दे रहे हैं हमारी साइकोलॉजी को और मेंटल कैपिटल को, जिसकी वजह से ना तो हम 20% बुक करके सेटिस्फाई होते हैं, और ना जब हम 10% लॉस ले लेते हैं तो हम वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं, हमें कहते हैं नहीं भाई ये 10% जब ऊपर जाएगा ना, जब कॉस्ट पे आ जाएगा मैं तब बेचूंगा। वो 10% कॉस्ट पे तो आता नहीं है, वो 10% और नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं। हम ग्रीड और फेयर, इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल में करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है इस मार्केट में, राइट। और मार्केट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मार्केट को एक बिजनेस की तरह लो, साइड हसल की तरह मत सोचो कि एक साइड में अपनी एक इनकम क्रिएट कर रहा हूँ। डेफिनेटली इनकम क्रिएट होती है, बट एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। अगर जैसे कोई भी मतलब मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, हमारे बहुत सारे लोगों के फादर बिजनेसमैन होंगे, तो उनके साथ डिस्कस करना कि पापा आपके, आप जो बिजनेस करते हैं उसका एनुअल रिटर्न कितना आता है, तो इट विल बी समवेयर नियर 8% टू 15%। इससे ज्यादा रिटर्न एंड अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो नहीं जनरेट कर पाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस है, जैसे अभी जो इंटरनेट बिजनेसेस है वो बड़े मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, तो उसमें पीपल ऑल्सो अर्न 30-40% ऑफ मार्जिन। बट अगर हम जैसे जिसको भी थोड़ा बहुत मार्केट्स के बारे में पता है, तो एफएमसीजी सेक्टर ऑपरेट्स एट मार्जिन ऑफ 3 to 4%। वो वॉल्यूम्स में खेलते हैं, दे ऑपरेट एट 3 to 4% ऑफ मार्जिन। ऑयल बिजनेसेस ऑपरेट एट 10 to 12% ऑफ मार्जिन। और इस तरीके से मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं वो इतने ही रफली मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। तो हम जब मार्केट में जा रहे हैं तो हमें मार्केट से पैसा डबल करने वाली उम्मीद नहीं लेके जाना है, हमें नहीं चाहिए पैसा डबल। अगर आप मंथली बेसिस पे, अगर आप 5% भी मार्केट से रिटर्न ले पा रहे हो, एनुअली वो 60% होता है। जो हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे पीपीएफ एफडी जो हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं, वो एनुअली 5.5 से 8% के बीच में रिटर्न देते हैं एनुअली। और यहाँ हम 60% रिटर्न एनुअल बात कर रहे हैं अगर आप मंथली 5% गेन ले रहे हो मार्केट से। बट हमें 5% गेन मंथली नहीं चाहिए, हमें एक ट्रेड से 5% चाहिए, हमें एक ट्रेड से 20% चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारा कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, हमारा कोई मैक्रो व्यू नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम हमेशा ड्विंडल करते रहते हैं कि यार इतना काफी है या और लूं, या इतना लॉस ले लिया है थोड़ा और वेट करूं या और लॉस लूं। तो जब तक हम अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम हमेशा जान नहीं पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट्स किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो अभी तक सबको क्लियर है? मतलब किसी को कोई डाउट है? बोर तो नहीं हो रहा है?
क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग ही है यार, ट्रेडिंग ना बोरिंग ही है एक्चुअली, जो सही बात बताऊं तो इट इज नॉट फन, इट इज बोरिंग, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म में। सिर्फ बोरिंग नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। राइट। एक्चुअली यार मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अपने प्रोसेस को बोरिंग करना पड़ेगा। आई देखो मार्केट में ना बिगिनर्स लक बहुत ज्यादा काम करता है। जब मैंने नवंबर में अंकित भाई की सब्सक्रिप्शन लिया था तब मार्केट ट्रेंडिंग थी बहुत ज्यादा। आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी दैट टाइम बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 40 to 50,000 रुपीज। उतना ही मार्केट हम आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उतना ही रिस्क एपेटाइट होता है हम न्यू बिगिनर्स का। एंड आई अर्नड, मतलब मैंने अंकित भाई की हेल्प से, मुझे तब कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था, मुझे तब मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत अच्छा था तब, बट टेक्निकल्स मुझे सीखने थे, तभी मैंने अंकित भाई की सब्सक्रिप्शन ली थी। तो उस टाइम आए, मतलब मैंने 120% रिटर्न कमाया था विद इन अ स्पैन ऑफ डेढ़ डेढ़ महीना। और मैं बताता हूँ मैंने 2 ट्रेड लिए थे अपनी मर्जी से ओवर लेवरेज पोजीशन पे, और वो जो दो डेढ़ महीने का गेन था वो मैंने 2 ट्रेड्स में गवा दिया था। 2 ट्रेड्स, सिर्फ 2 ट्रेड लगे, मेरे डेढ़ महीने के प्रॉफिट्स गायब हो गए थे। तो इस तरीके से जो मैंने गलतियां की हैं वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैंने बहुत पैसा कमाया भी है मार्केट से और बहुत पैसा मैंने गवाया भी है, ठीक है। बट इतना समझ गया हूँ कि मार्केट में रहना है और मैं इसको लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बने और मैं उसके लिए वर्क करता हूँ। और टेक्निकल्स में भी मैं इम्प्रूवमेंट, मतलब जितना सीखना है उतना सीखता हूँ, बट साथ साथ में साइकोलॉजी भी डेवलप करने में भी काम करता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो भाई ट्रेडिंग कोई जुआ हुआ नहीं है। मैं एक्चुअली एक बहुत हाई, क्या कहते हैं, मतलब जो हाई प्रेशर सेल्स जॉब में काम कर चुका हूँ। तो हमारी कंपनी का एट्रिशन रेट इतना हाई था कि लोग कहते थे भाई इस कंपनी में तो काम ही नहीं करना है। और मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया और कंपनी ने मुझे नहीं निकाला है, आई रिजाइन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि यार अब कुछ नया करना है। तो वहां पे जिन लोगों को निकाला जाता था कंपनी से, वो ऑनलाइन जाके बहुत खराब रिव्यूज डालते थे कंपनी के। और जबकि हम कंपनी में रह के इतना अच्छा काम कर रहे हैं और प्रमोशंस भी ले रहे हैं और इतना अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, राइट। तो गैम्बलिंग जो कहते हैं ना वो वही है जो बिना सिस्टम के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आते हैं मार्केट में। इतना ज्यादा रिस्क और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने ट्रेड्स के साथ कि छोड़ ही नहीं पाते हैं ट्रेड्स को। और वही लोग हैं जो फिर बाद में बैड माउंटिंग करके मार्केट्स को गैम्बलिंग कहते हैं। तो मार्केट्स गैम्बलिंग नहीं है। मार्केट्स में अगर आप सही एक्सपेक्टेशंस और सही सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगी और आपके पेशेंस को अल्टीमेटली रिवॉर्ड करेगी ही करेगी। दो इट विल टेक सम टाइम, इट माइट टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, आई डोंट नो। आपके अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, आप कितना स्किल जितनी जल्दी डेवलप कर लोगे, जितना जल्दी आप अपना साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे, उतना ही जल्दी मार्केट्स आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो एक बेसिक एग्जांपल है जो जो सोशली एक्सेप्टेड फुल टाइम प्रोफेशंस हैं, जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब आई गेस हम सब इन सब प्रोफेशंस को भी बिलोंग करते होंगे। किसी ने बीए किया होगा, किसी ने लॉ किया होगा। तो आई एम माई सेल्फ इंजीनियर, तो मुझे 4 साल इंजीनियरिंग में लग गए। और 4 साल के बाद इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 महीना तो मुझे जॉब ही नहीं मिली, राइट। तो 4 साल में ऑलरेडी अराउंड 5 से 10 लाख रुपीज के बीच में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही है, राइट। डॉक्टर्स 5-6 साल पता नहीं कितने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा देते हैं, उसके बाद वो एमडी भी करते हैं 2 साल। और उनको भी फिर बाद में क्या गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं या फिर वो उनको पहले इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं जो बहुत लो पेइंग होती है, लाइक 50 to 1 लाख के बीच में उनकी जॉब्स होती हैं। और सीएस को भी इनिशियली अपने, अगर किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक या किसी बैंक में जॉब नहीं मिलती, अगर वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उनको भी अपनी क्लाइंटेल बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो और इन सब प्रोफेशंस में वी ऑल फाइंड स्ट्रगलिंग पीपल। इंजीनियर जो मतलब 3-4 साल पहले पास आउट हुए हैं बट अभी तक जॉब ही नहीं लगी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो भी घर पे पड़े हैं उनको कहीं पे अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है। सीए जिनको अच्छे से वो मतलब कर तो लिया है सीए, लेकिन बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग अ बिट, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग से वाई आर वी एक्सपेक्टिंग कि 10 दिन में हम अपने पैसे डबल कर लेंगे। वो 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम क्या सिस्टम है, मतलब रिस्क है तो रिस्क है, ये सब सिस्टम वर्क नहीं करता है ट्रेडिंग में। आपको ट्रेडिंग को भी इक्वली उतना ही एज अ प्रोफेशन उतना रिस्पेक्ट या फिर उतना टाइम देना पड़ेगा जितना आप बाकी प्रोफेशंस को देते हो। बिकॉज जब आप वो पीएनएल देखते हो 3 लाख रुपए का या फिर 4 लाख रुपए का, जैसे हमने अनीश सिंह ठाकुर की वीडियोस डेफिनेटली सबने देखी होंगी बिकॉज काफी अच्छे से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं यूट्यूब पे। तो वो 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए
जो वो कमाते हैं, उनकी वीडियोस, जो पुरानी वीडियोस हैं जिनमें वो अपने साथ ट्रेड करवाते थे लोगों को, जिसमें उन्होंने बताया लाइव सेशन थे कि जब उन्होंने ट्रेड लिया है, तो प्रॉफिट से ज्यादा उसकी साइकोलॉजी को देखो कि वो ट्रेड लेते हुए कितनी जल्दी जल्दी अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा है। अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड काट के उसने सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ था, पुट लिए हुए थे, उसने पुट का ट्रेड खत्म करके उसी टाइम पे कॉल का ट्रेड लिया, क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था उस ट्रेड में, वो मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं है, वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडर है। अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो ट्रेड वहां पे काटेगा और ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेगा, और उसी मतलब मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा बाद में, उसी टाइम इंस्टेंटली उसने कॉल के ट्रेड्स लिए और कॉल में उसने 7 से 8 लाख रुपए कमाए। पहले 3-4 लाख रुपए का लॉस लिया, फिर 4-5-7-8 लाख रुपए कॉल से कमाए। इतनी जल्दी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना, इट इज नॉट इजी। तो पीपल डोंट लाइक हिम मच, बट कुछ कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं दैट हैज मेड हिम अ गुड ट्रेडर एंड अ सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट। तो हमें हर चीज सबसे लेनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेने हैं सबसे, राइट। सो बेसिकली गाइज, दो ही ट्रेडर्स हैं मार्केट में, एक तो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं और सुपर ट्रेडर्स हैं। सुपर ट्रेडर्स वो हैं जिनको हम यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। वो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स, मैं अपने आप को भी एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर ही मानता हूँ, क्योंकि दो आई एम नेट प्रॉफिटेबल अभी तक, बट स्टिल आई फील देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड आई मेक मेनी मिस्टेक्स इवन दो आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। मैं सिस्टम में भी बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ड्रॉडाउन आते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसे लॉसेस खाता हूँ जो एक्चुअली मैं डिजर्व नहीं करता था। बट मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ह्यूमन, आई एम बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, आई एम बाउंड टू गेट इमोशनल टाइम टू टाइम, आई एम बाउंड टू फील कि यार मैं ओवर स्मार्ट कर सकता हूँ मार्केट को। बट अगर आप ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करोगे मार्केट को, तो मार्केट आपको ओवर स्मार्ट करके मार्केट से बाहर फेंक देगी आपको, करेक्ट। तो हमें मार्केट को ओवर स्मार्ट नहीं करना है, हमें मार्केट के ट्रेंड्स को समझ के मार्केट के साथ चलना है। ओके, लेट्स सी हाउ अ स्ट्रगलिंग ट्रेडर वर्क। सो स्ट्रगलिंग ट्रेडर जो मोस्टली चीजों पे फोकस करता है ना, उन चीजों पे फोकस नहीं करना होता है। और हम सब, इवन मैं भी जब इनिशियली मार्केट में आया था, तो मुझे लगता था बस सेटअप बता दो यार, मतलब कैसे लेना है ट्रेड, कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, बस अच्छा 50 और 20 EMA का अच्छा क्रॉसओवर और चलो ट्रेड ले लेते हैं। तो सेटअप्स के पीछे भागते हैं और इतने चेंजेस करते रहते हैं ना, क्योंकि ऐसे पहला ट्रेड लिया सेटअप का, प्रॉफिट हो गया, दूसरा लिया प्रॉफिट हो गया, तीसरा लिया लॉस, चौथा लिया लॉस, पांचवा लिया लॉस। अरे यार ये तो सेटअप वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा कुछ और ढूंढते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फिर किसी और से कुछ पूछते हैं, और फिर चलो ब्रेकआउट फिल मिल जाता है, अरे नहीं नहीं इंडिकेटर्स नहीं यूज करने, आरएसआई का, आरएसआई जब 60 से ऊपर क्रॉस करता है तो ट्रेड लेना। तो चलो ये वाला सेटअप किया, दो ट्रेड लिए, तीसरे में लॉस हुआ, चौथे में लॉस हुआ, ये भी छोड़ दिया। फिर ट्रेंड लाइंस बनाना सीखते हैं, या फिर इनिशियल बैलेंस सीख लेते हैं, सीपीआर सीख लेते हैं, हजारों चीजें हैं सीखने के लिए मार्केट में, इतने तो हजार इंडिकेटर बना दिए। तो कभी भी ना हम एक स्टेबिलिटी नहीं ला पाते हैं। अगर आप किसी सेटअप के पीछे भागोगे ना, विदाउट उस सेटअप को साथ सपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या क्या चाहिए, तो आप कभी भी उस सेटअप को ही जस्टिस नहीं दे पाओगे। क्योंकि देखो आरएसआई का यूज करते हुए भी लोग पैसा कमा रहे हैं, प्राइस एक्शन से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, मूविंग एवरेजेस यूज करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, देन बॉलिंजर बैंड्स यूज करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, एक इचोकी क्लाउड आता है उसका भी यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं, एक विलियम्स एलिगेटर का यूज करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं, सुपर ट्रेंड पता नहीं हजारों, एडीएक्स पता नहीं क्या क्या चीजें हैं मार्केट में, मतलब हर चीज लोग यूज कर रहे हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स क्रिएट किए हैं उसके अराउंड, और वो सिस्टम उन्हें पैसा कमा के दे रहा है, ना कि वो सिर्फ केवल सेटअप जो है वो उन्हें पैसा कमा के दे रहा है। तो सेटअप इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूंगा सेटअप इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सेटअप लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे ट्रेडिंग सिस्टम पे। उसके अलावा क्या है, रिस्क और कैपिटल मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किया है, जैसे अंकित भाई को ट्रेड डालते हैं कि जैसे SBIN का ट्रेड डाला था उस दिन, जिसमें 2 रुपए का रिवॉर्ड था और दो ही रुपए का रिस्क था, तो 1:1 RR का ट्रेड था। तो अगर मैं 50,000 रुपीज मेरे पास कैपिटल होती, अगर मैं अंकित भाई के टिप्स अभी भी फॉलो कर रहा होता, तो मैं इनिशियल डेज में क्या करता था, MIS ऑर्डर में 50,000 के हिसाब से जितने भी मैक्सिमम शेयर्स आ रहे हैं ना, जितने भी मैक्सिमम शेयर्स, मैं वो सब खरीद लेता था। और रफली अगर कैलकुलेट करो तो SBIN के अगर आप MIS ऑर्डर डालते हो तो एक शेयर आपको 38 रुपीज का मिलता है MIS में SBIN का। तो SBIN से तो 1000 शेयर तो सीधे सीधे हो गए, तो साथ में 100 शेयर और लगा लो, चलो 100 नहीं 200 शेयर और, 1200 1250 शेयर आपने खरीदिए और आपने पूरा रिस्क अपना बैठ गए। अब सपोजिटली वो रिस्क
रिवॉर्ड ना देते हुए आपको आपका जो रिस्क था उसमें मतलब एसएल हिट हो जाता आपका, तो आपका जो कैपिटल था, आपको कुछ आइडिया कि मतलब 50,000 से कितना कम हो जाता है, 2 रुपए मतलब लूज करते तो आप कितना लूज करते हैं एक्चुअली अपने कैपिटल परसेंटेज का। वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि रिस्क कितना लेते हैं एक ट्रेड में, या टोटल कैपिटल का कितना रिस्क एक्सपोजर देते हैं एक ट्रेड में, या लॉन्ग टर्म अगर हमें सर्वाइव करना है तो कैसे सर्वाइव करना है। तो हम क्या करते हैं, अपना टोटल कैपिटल जो भी होता है वो डिप्लॉय कर देते हैं एक ही ट्रेड में, अगला ट्रेड ले पाए, हमारी कैपिटल बचे ना बचे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई एंट्री और एग्जिट मैकेनिज्म नहीं होता हमारा, राइट। बहुत बार ऐसा किया था मैंने, अंकित भाई ट्रेड देते थे कि एंटर अबव 224, अभी 220 चल रहा है, ओवर स्मार्ट कर लिया मार्केट को, अंकित भाई को भी ओवर स्मार्ट कर देंगे, 220 पे एंट्री कर लेंगे, तो 220 से 224 तो क्या एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, एसएल पहले आ गया उसका। तो ऐसे फालतू के ट्रेड्स लेंगे, ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे चीजों को। अगर वो भाई बंदा ट्रेड दे रहा है, कुछ सोच समझ के ट्रेड दे रहा है, उसने कुछ टेक्निकल्स लगाए हैं, अपना उसका प्राइस एक्शन की थ्योरीज हैं, हम ओवर स्मार्ट नहीं कर सकते। अगर हम उस बंदे को हमने ट्रस्ट किया, हमने सब्सक्रिप्शन लिया, हम उसे अपने मेंटर मानते हैं, तो कुछ सोच समझ के ट्रेड दे रहा है, तो हमें ऐसे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, राइट। और हमेशा जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं इनिशियल फेसेस में, हम हमेशा दो इमोशंस के बीच में ड्वेंडल करते हैं, फेयर और ग्रीड। फेयर हमें लॉस 5% लॉस हो रहा है, जैसे हमने एंटर किया ट्रेड, वहां पे हमें पता था कि इतना लॉस होने वाला है, करेक्ट, हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम फेयरफुल हो जाते हैं कि यार 5% लॉस, अब मतलब यार मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को, मतलब मैं किसको क्या बोलूंगा कि मुझे लॉस हो गया, नहीं नहीं मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ और ये ऊपर आएगा भी। वो इंट्राडे में तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में आपने इतना बड़ा एक्सपोजर लिया होता है ना एमआईएस ऑर्डर में। तो अगर आप 1,000 शेयर खरीद रहे हो ना एसबीआईएन के इंट्राडे में, जो एक्चुअली कॉस्ट आपको 38,000 रुपीज ही कर रहे हैं, बट उनकी एक्चुअल कॉस्ट 1,000 शेयर ऑफ उसकी 3 लाख कुछ है। तो आपने उतना बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है एसबीआईएन का, और अगर वो 2 रुपए की मूवमेंट ना देते हुए अगर 10 रुपए की मूवमेंट दे गया ना, तो 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आपको 50,000 की कैपिटल थी ना, वो सीधा 40,000 हो जाएगी। 20% कैपिटल खत्म एक ट्रेड में। और क्यों? क्योंकि हम हमें अपने इमोशंस को काबू में नहीं ला पा रहे हैं। और ग्रीड ग्रीड क्या कह रही है? ग्रीड कह रही है भाई टारगेट हिट हो गया। अंकित भाई मोस्टली जो ट्रेड्स देते हैं वो कहते हैं 800 प्लस प्लस। यार जब आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट सेट कर लिया कि 2 रुपए का रिस्क है और 4 रुपए का रिवॉर्ड है, तो आपको 4 रुपए से ज्यादा क्यों चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और 4 रुपए जब हिट हो गया तब तभी आप वो पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हो, आप उसको ऊपर जाने दे रहे हो। और मार्केट इतना स्विफ्ट होता है आजकल, आजकल तो सिंस वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए हैं मार्जिन रूल्स के अलावा के बाद से, तो मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो गया। अब तो ये सब चीज करने से तो आप एक दिन में खत्म हो जाओगे, मतलब इतना लॉस खा लोगे। या फिर उसमें ये हो जाएगा कि यार 4 रुपए है, चलो 1 रुपए और ले लेता हूँ, मैं 1 रुपए 1,000 रुपए और ले लेता हूँ, बढ़िया हो जाएगा, और स्मार्ट कर जाऊंगा, मतलब बढ़िया 1,000 रुपए तो ले नहीं पाओगे, जो 4,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा था वो भी गवा दोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकल जाओगे मार्केट से। तो ऐसे नहीं करना है, अपने फेयर और ग्रीड के जो इमोशंस हैं उनको काबू में रखना है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है हमारा, राइट। तो दिस इज हाउ स्ट्रगलिंग ट्रेडर वर्क्स। अब स्ट्रगलिंग ट्रेडर से सुपर ट्रेडर बनने में हमें क्या चीजें करनी है ताकि हम एक सुपर ट्रेडर बन पाए, और लॉन्ग टर्म हम भी मतलब इन फ्यूचर यूट्यूब पे लोगों को मेंटर कर पाए, या फिर हम भी सिखा पाए चीजें लोगों को। तो पहले तो जो सुपर ट्रेडर है उन्हें पता है कि सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मार्केट में। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मेंटल कैपिटल है, आपकी जो इक्विनामिटी है कि आपको लॉस हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो सिस्टम और प्रोसेस आप क्रिएट करते हो जिससे आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक रहता है, आपको रात को अच्छे से नींद आती है कि इससे तो लॉस हुआ भी है तो ठीक है, इतना ही लॉस हुआ है कि अगले दिन जाके मैं फिर से ट्रेड कर सकता हूँ। मैं इस माइंडसेट से अगले दिन ट्रेड में नहीं जाऊंगा कि मुझे कल का लॉस रिकवर करना है, क्योंकि जब आप रिकवरी मोड में आ जाते हो ना, तो आप फिर बदले के मोड में आ जाते हो। तो वैसे ही आपका मेंटल पीस, या फिर जो आप जो एक नॉर्मल वे में मार्केट को अप्रोच करना होता है वो आप नहीं करते हो, आप एक ग्रीड या फिर आपके इमोशंस ऑलरेडी आपके ऊपर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट ऑलरेडी खराब होता है। तो मार्केट से बदला नहीं लेना है यार, अगर लॉस हो चुका है तो लॉस हो गया है। आपको एक फैक्ट्री डेटा रीसेट होता है ना, इंट्राडे ट्रेडर्स को हर रात को एक फैक्ट्री डेटा रीसेट करना होता है, और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में जाना होता है। और जो ये फैक्ट्री डेटा रीसेट होता है ना, ये ऐसे नहीं आता है। ये फैक्ट्री डेटा तभी रीसेट होता है रात को, जब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं और जो आपका सिस्टम जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, वो आपको अलाउ कर रहा है
कि रात को आप फैक्ट्री डेटा रीसेट कर पाओ। अगर आप अपने सिस्टम्स ऐसे नहीं क्रिएट कर रहे हो तो आप ये नहीं कर पाओगे, और आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी होते जाएंगे, और आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चलते जाओगे। अभी ही कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, आई होप आप लोग अभिषेक कर जी को फॉलो करते हैं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। तो एक स्टोरी बता रहे थे कि एक बंदा था, उसने 40 लाख रुपए उसको अपने फादर की डेथ के बाद इंश्योरेंस मनी मिली थी, लाइफ इंश्योरेंस मनी। उस बंदे ने 2-3 महीने में वो 40 लाख रुपए उड़ा दिया यार मार्केट में। मतलब उस 40 लाख रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता था उसने। वो तो उड़ाए ही उड़ाए, फिर उसके बाद वो रिवेंज मोड में आ गया, उसने 40 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। उसने सोचा कि मैं 40 लाख रुपए और डालूंगा तो शायद, सब कह रहे हैं कि कैपिटल डालने से ही कैपिटल बढ़ता है। तो उसने वो पहले वाले 40 लाख रुपए तो उड़ा ही दिए थे, जो लोन में 40 लाख रुपए लिए वो भी उड़ा दिए, और 3 लाख रुपए बचा लिए। और उसके बाद अभिषेक कर जी को उन्होंने अप्रोच किया कि भाई अब मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, मुझे मेरे पैसे बनवा दो आप। तो उन्होंने बोला भैया नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये आपको पहले ही सोच समझ के आना चाहिए था। और बोला कि आप कोई सेकंड कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो और उससे अपने ईएमआई चुका दो। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है भाई, ठीक है ना। कैपिटल प्रिवेंशन के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट फोकस कैपिटल प्रिवेंशन है, क्योंकि पैसे होंगे तभी ट्रेड कर पाओगे। पैसे खत्म हो जाएंगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, चाहे आपने स्किल जितना मर्जी डेवलप कर लिया हो, अपना एलियट वेव आ गई हो, आपको डाउ थ्योरी आ गई हो, कैपिटल नहीं होगी तो क्या कर लोगे। मार्केट को देख ही पाओगे, सिर्फ वो एलियट वेव बनते हुए देख ही लोगे, डाउ थ्योरी अप्लाई होते हुए देख ही लोगे चार्ट में, कुछ कर नहीं पाओगे उसका। करेक्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये तीन जो प्रायोरिटी हैं, इन्हीं के ऊपर हमें काम करना है ज्यादा, और इन्हीं के ऊपर अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करना है कि इनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। और मार्केट इज नॉट एड्रेनलिन रश। जो मजे करने के लिए आ रही हो मार्केट की, भाई देखो 5 मिनट में मैंने 10,000 रुपए कमा लिए, 3 मिनट में मैंने 4,000 रुपए कमा लिए, भाई मजे करने मत आओ यहाँ पे। जितनी जल्दी कमाओगे उतनी जल्दी गवाओगे भी। और मार्केट अगर निकालने पे आती है तो मार्केट ऐसा मूव देती है कि लाखों के लाखों जो डीमैट अकाउंट बने हैं अभी एक साल में, अगर मार्केट का मूड हुआ कि इनको भाई कम करना है, तो ऐसा मूव मारेगी कि सबको निकाल के बाहर फेंक देगी मार्केट। और मार्केट टाइम नहीं लगाती ऐसा करने में, और मार्केट टाइम टू टाइम ऐसे मूव्स देती भी है। और उस टाइम वो ही लोग बचते हैं जो सिस्टम ट्रेडर्स होते हैं, जो अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, और डिस्क्रिशन के हिसाब से या इमोशंस के हिसाब से ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पे इमोशंस की बात कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्टिंक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चार्ट पैटर्न्स देख के आपको इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि हाँ ये अच्छा सेटअप है, वो अलग है। इमोशंस की बात कर रहा हूँ, फेयर ग्रीड वाले जो इमोशंस है, कि एक ही ट्रेड से 100% गेन ले लेंगे यार, एक ही ट्रेड में पैसा डबल कर लेंगे, ऐसे ट्रेड आते हैं। बट जब आप उन ट्रेड्स को देख रहे होते हो आपको पता नहीं होता है कि ये 100% गेन देने वाला है कि नहीं देने वाला। अगर आप सिस्टम और ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते करते उस मतलब उसके साथ उस ट्रेड के साथ चलते जाओगे, तो मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको उतना गेन दे देगा। राइट। सो यार एक छोटी सी कोट है, ये मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, उस पे है ये कोट लिखी हुई है, वी नेवर मास्टर द मार्केट, वी जस्ट मास्टर आवर ओन डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप मार्केट के पीछे भागोगे ना, कि मार्केट को आप हैक करना चाहते हो, कि आपको पता चल जाए कि मार्केट हर मूव क्या मारने वाली है, तो यार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मार्केट को कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे, मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है। क्योंकि मार्केट एक्चुअली हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी को मिरर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमंस ही ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। तो हमारे सारे इमोशंस ही वहां पे एक्चुअली शो हो रहे हैं ग्राफ्स में। तभी कहते हैं कि जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूज की वजह से जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं ह्यूमन के माइंड में, वो एक्चुअली चार्ट्स में दिख जाते हैं। अगर न्यूज नेगेटिव होगी तो ह्यूमंस डर जाएंगे, वो बेचना शुरू कर देंगे। न्यूज पॉजिटिव होगी, ह्यूमंस मतलब ग्रीडी हो जाएंगे, वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको चार्ट्स में दिख जाती हैं। तो अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो बेटर है कि आप न्यूज चैनल बंद करके ट्रेड किया करो। न्यूज चैनल्स देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर पता है कि एक बहुत न्यूज हैवी डे रहने वाला है, अगर बजट रहने वाला है, या कोई भी ऐसा एक फाइनेंशियल मतलब इवेंट रहने वाला है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, तो उस दिन प्लीज हेजिंग करके आप अपनी पोजीशंस क्रिएट किया करो। विदाउट हेजिंग मत जाया करो उस दिन, मतलब ट्रेड करने, नेकेड ट्रेड करने मत जाया करो। ठीक है, या तो ट्रेड करो ही मत जब तक न्यूज बाहर नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, एक दिन ट्रेड करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, अगले दिन मार्केट है, मार्केट बंद नहीं होने वाली है। आज ट्रेड नहीं किया कोई बात नहीं, कल ट्रेड कर लेना, कल पैसे कमा लेना। तो हमें जो मास्टर करना है, हमने डिसिप्लिन को और अपने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना है। तो
अब जो हम बात करेंगे वो हम रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ये सब जो बातें हम कर रहे हैं इतनी देर से, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट आप लोग इन सब चीजों को अप्लाई कर पाओ अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में। तो एक सिस्टम, एक विनिंग सिस्टम या फिर प्रोसेस, जो भी आप कह सकते हो उस चीज को, वो क्या करता है? अब ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पोजीशन कितनी लेनी है, रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है, मतलब कितने पे सेटिस्फाई हो जाना है, तो ये सब वेरिएबल्स हैं। या फिर ऑप्शंस करने हैं, फ्यूचर्स करना है, इंट्राडे लेना है, स्विंग लेना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो ये सब वेरिएबल्स हैं जो आपको सिस्टम्स में, आपको मतलब जो आप सिस्टम क्रिएट कर रहे होगे तो ये सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तू बता दे तुझे क्या करना है, मतलब तू इंट्राडे करना चाहता है स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में इंट्राडे करना चाहते हो। अब इंडेक्स में इंट्राडे करना चाहते हो तो ऑप्शंस करना चाहते हो या फ्यूचर्स करना चाहते हो, ठीक है? या फिर इंडेक्स में हेजिंग की तरह से करना चाहते हो या नेकेड ऑप्शंस करना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको इन सब क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा जब, अगर आपको एक विनिंग विनिंग सिस्टम या फिर प्रोसेस क्रिएट करना है। जब तक आप इन वेरिएबल्स को क्वांटिफाई नहीं करोगे या मिनिमाइज नहीं करोगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, तब तक आप एक विनिंग सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते। और विनिंग सिस्टम वो नहीं होता जो 100% करेक्ट होता है। विनिंग सिस्टम वो होता है जो नेट प्रॉफिटेबल होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उतना नेट प्रॉफिटेबल होता है जिससे आपके घर का खर्चा चल सके। और उसमें ये नहीं, मैंने कहूंगा 50,000 में आपका घर का 50,000 कैपिटल इन्फ्यूज करके आप अपने घर का खर्चा चला पाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करके आपको कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन पाओगे। और फुल टाइम ट्रेडर वही होता है जो ट्रेडिंग से अपना घर चला पाए। सिंपल सी मतलब यही है। फुल टाइम प्रोफेशन हम किन्हें कहते हैं? फुल टाइम प्रोफेशन वही होते हैं जिनसे हम इतना अर्न कर पाए ताकि हम अपना घर चला पाए। अभी वी आर ऑल बैचलर्स मोस्टली, क्योंकि जो फॉर्म्स फिलअप किए थे उसमें एक ही पर्सन थे जो 31 ईयर्स ओल्ड होंगे, तो ही माइट बी मैरिड राइट नाउ, तो उनके ऊपर अपने फैमिली का भी प्रेशर्स होंगे, मतलब उनके भी एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सब चीजें हमें, ये एक्चुअली हम सब चीजें हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर हम सब कोई जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ में ट्रेडिंग करते हुए, तो हम एक सेफ्टी जोन में है कि चलो यार 2-3 हजार रुपए 5,000 रुपए लॉस हो गया, कोई बात नहीं, जॉब तो है ही यार, मैं वहां से कवर कर लूंगा। बट इमेजिन इफ यू डोंट हैव अ जॉब, आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या वो सेम साइकोलॉजी जिससे आप आज ट्रेड कर रहे हो, आप तब भी उसी साइकोलॉजी से ट्रेड करोगे? जस्ट मतलब एक बार सोच के देखना। आप नहीं करोगे, आप उतने रिस्क नहीं ले पाओगे, आप उतना मतलब फ्री हैंड से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये दोनों साथ साथ में आते हैं, इनको हम साथ में पढ़ेंगे। फिर इनकी हेल्प से साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है वो हम देखेंगे। फिर एग्जीक्यूशन स्किल्स क्या होते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, जो भी नए ट्रेडर्स हैं, हम सब, हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, मतलब ट्रेड को, मतलब पंच ऑर्डर पंच कैसे करते हैं, सही अमाउंट, मतलब जैसे अगर बोल दिया 200+ पे ऑर्डर पंच करना है, तो कभी कभी हम ऑर्डर पंचिंग में भी गलती कर देते हैं। हम बहुत सारे पॉइंट्स ऑर्डर पंचिंग में मिस कर देते हैं। फिर एसएल ऑर्डर डालने में हम गलतियां करते हैं, या फिर बाय, मतलब अगर सेल ऑर्डर डालना है कि भाई टारगेट अचीव हो गया, तो वहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें स्लिपेजेस कहते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ द सिस्टम है। हमें ये भी देखना है कि हम ये वाला एग्जीक्यूशन स्किल, मतलब ऑर्डर पंचिंग का स्किल भी कैसे डेवलप कर रहे हैं। और लास्ट और द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेटअप। ठीक है? और सेटअप पे आप लोग बहुत देर से काम कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब पे रोज वीडियोस देखते होगे, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स, कप एंड होल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, राइजिंग वेज, लोअरिंग वेज, पता नहीं क्या हजार चीजें हैं मार्केट में। तो वो सब चीजों पे हम वर्क करते हैं और हम सब करते ही रहेंगे, क्योंकि वो चीज इंटरेस्टिंग है। बट ये जो चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बोरिंग चीजें हैं, इनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। और दैट इज द ओनली रीजन दैट वी आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ एंड पीपल आर बिकमिंग सुपर ट्रेडर्स। तो अगर हमें सुपर ट्रेडर बनना है तो हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट? या दिस इज इट, दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। अगर आपको एक सुपर ट्रेडर बनना है तो 45% साइकोलॉजी, 45% रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों वेटेज है एक सक्सेसफुल सिस्टम की। और एग्जीक्यूशन स्किल और आपके सेटअप, दैट ओनली होल्ड 5% वेटेज इन डिजाइनिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सेटअप आप लेकर आओ ना, अगर आप उसके अराउंड एक सिस्टम, विनिंग सिस्टम क्रिएट कर पाओ यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, कोई भी सेटअप मार्केट में वर्क कर सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा कमा के दे सकता है।
अगर आप साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज करके एक विनिंग सिस्टम क्रिएट करो। और वो पहले दिन नहीं होगा, आपको बने बनाए सेटअप्स नहीं मिलेंगे। आपको सेटअप्स को टाइम देना है, आपको ऑब्जर्व करना है, मॉडिफाई करना है उन सेटअप्स को, और देन एक विनिंग सेटअप क्रिएट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट माइट टेक 3 4 5 मंथ्स, राइट? सो गाइज, कैपिटल प्रिजर्वेशन मतलब अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन राउंड करना चाहूंगा सबके साथ, अगर लोग बोर हो रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कैपिटल प्रिजर्वेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं किस कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल क्या है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। हेलो, कैपिटल यूज फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, संजय सिंह। ओके, capital is the money which we can deploy for trading good, holding and funds in demat account. Okay, anyone else? चलो ठीक है, मतलब आप कैपिटल उसको मान रहे हो, मतलब जो हम पैसे यूज करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, करेक्ट? तो डेफिनेटली कैपिटल प्रिजर्वेशन मतलब उस पैसे को हमें बचा के रखना है, जो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बट गाइज देयर इज वन मोर कैपिटल जो एक्चुअली उस कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर मेंटल कैपिटल। मॉनेटरी कैपिटल तो क्या है यार, आपने 50,000 रुपीज डाले हैं, चलो खत्म हो गए यार, आपने उड़ा दिए मार्केट में। आप थोड़ी देर और जॉब करोगे, आप फिर से सेव कर लोगे, आप फिर से मार्केट में आ जाओगे। बट मेंटल कैपिटल एक बार अगर आपने लूज कर दी मार्केट में, तो मार्केट में आप फिर से कभी एंटर नहीं कर पाओगे। और मेंटल कैपिटल क्या है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो फिर कहते हैं कि मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर मेंटल कैपिटल व्हाइल दे वर ट्रेडिंग। दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट, दे डोंट ट्रस्ट द मार्केट एनीमोर। दे फील इट इज रिग्ड, ऑपरेटर सब गेम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर बैठ के बड़े एल्बोस वगैरह, बड़े लोग जो हैं वो गेम कर रहे हैं। तो मेंटल कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो एक विनिंग सिस्टम होगा वो आपकी मेंटल प्रिजर्वेशन, जो मेंटल कैपिटल का प्रिजर्वेशन है, उसके बिना आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। मेंटल कैपिटल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जो अपना सिस्टम क्रिएट किया है, मैंने अपना बहुत सारे वेरिएबल्स कम कर दिए हैं सिस्टम से। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग करता हूँ ईच एंड एवरी डे। आई डू, मेरा एक ही सेटअप है, मेरा ब्रेकआउट का सेटअप है। वो पुट के ऑप्शन मतलब पुट के साइड के ट्रेड्स भी देता है और कॉल के साइड के ट्रेड्स भी देता है, ठीक है। जब भी वो सिस्टम ट्रेड देता है मैं तभी ट्रेड करता हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर वो सिस्टम मुझे ट्रेड नहीं देता है, 2 दिन 3 दिन उस सिस्टम के थ्रू ट्रेड नहीं क्रिएट होते हैं, तो मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड, राइट। और अगर वो सिस्टम लेने के बाद अगर मुझे लॉस भी होता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इमोशनल स्टेट उतना ही होता है जितना तब होता है जब मुझे मेरा टारगेट हिट होता है। और मैं अपने सारे ट्रेड्स, अगर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं अंकित भाई के साथ एवरी डे शेयर करता हूँ। बिकॉज जब मुझे लॉस होता है तो आई डोंट फील अशेम्ड कि यार लॉस हो गया, अब मैं क्या क्या बोलूँ किसी को, अरे शिट यार आज तो खराब का दिन। खराब दिन नहीं है यार, प्रोसेस है, आप एवरी डे नहीं जीत सकते। आपको ये बात अपने मन में बांध लेनी है कि आप रोज नहीं जीतोगे, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब आप जीत रहे हो तो आप ज्यादा जीत रहे हो, और जब आप लॉस कर रहे हो तो आप स्मॉल लॉस कर रहे हो। ऐसा लॉस जो शायद 3 4 बार लॉस कर लोगे तो एक बार भी जीत जाओगे, तो 3 4 बार के लॉस कवर अप हो जाएंगे। इस तरीके का सिस्टम जब आप क्रिएट करते हो ना, तो मेंटली आप पीस में रहते हो। आपको ग्रीड और फेयर जैसे जो इमोशंस हैं वो नहीं आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आउट ऑफ द सिस्टम चले जाते हैं, आते हैं वापस। मुझे भी आते हैं, आई एम ह्यूमन यार, मैं कोई सिस्टम को कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ यार, एल्गो थोड़ी ना हूँ कि मतलब बस विदाउट इमोशंस ऑपरेट कर रहा हूँ मार्केट में। डेफिनेटली एक छोटा सा हाँ रिवॉर्ड आता है, अपना टारगेट हिट होता है तो अच्छा लगता ही है सबको। बट जब लॉस होता है ना, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता यार, सही बताऊं, मतलब अब मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है। मैं सिस्टम के ऊपर बिलीव करता हूँ, और सिस्टम के हिसाब से ही मैं एक सिस्टम ट्रेडर बनना चाहता हूँ।
मतलब मुझे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं बनना है कि जब भी मन कर रहा है ट्रेड ले लिया, अरे यार ये बढ़िया सेटअप लग रहा है ट्रेड, नहीं यार, मुझे एक ही सेटअप अपना एक ऐसा बनाना है, एक ही चीज पे फोकस करते हुए उसी को मुझे डेवलप करना है, उन्हीं को ऑब्जर्व करके उसे बेटर करते हुए उसी को मुझे आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है। Correct? तो मेंटल कैपिटल ऐसे प्रिजर्व होता है ताकि जब अगले दिन आप मॉर्निंग में उठो तो यू वेकअप विद अ फ्रेश माइंड। आप कल के दिन के लॉसेस या प्रॉफिट्स अपने माइंड में लेकर नहीं आ रहे हो कि कल प्रॉफिट हुआ तो आज भी प्रॉफिट होगा। नहीं भाई, मार्केट है, आज प्रॉफिट देगी कल लॉस देगी, आपको नहीं पता। आपको अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना। तो मेंटल कैपिटल तभी क्रिएट होता है या फिर मेंटल कैपिटल तभी प्रिजर्व होता है जब आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान होता है कि यार मैं आज इतने कैपिटल से मार्केट में घुसा हूं, मुझे मंथली सिर्फ 3 to 4% रिटर्न चाहिए मार्केट से, ठीक है, एंड एनुअली मुझे 40% रिटर्न चाहिए। तो ये जो हम 40% या फिर मतलब ये 5% रिटर्न क्या होता है? अगर आप 50,000 रुपये कैपिटल लेके घुसे हो तो महीने का 2,500 रुपये या 2,500 रुपये तो अंकित भाई की एक कॉल में बन जाता है। ये बंदा क्या बात कर रहा है? ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंकित भाई की दी हुई सारी कॉल्स हम नहीं लेते, हमें पता है हम सारी कॉल्स नहीं लेते हैं, नहीं ले पाते, कभी कभी बिजी होते हैं तो कॉल्स मिस होती हैं। और अगर आप 40% एनुअल रिटर्न जाके किसी राकेश झुनझुनवाला को बोलोगे ना कि मैं 40% एनुअल रिटर्न टारगेट कर रहा हूँ अपने कैपिटल पे, या वॉरेन बफे को बोलोगे जाके कि 40%, वो कहेंगे चल भाई निकल यहाँ से, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आया है भाई मार्केट में। तो एक्चुअली में 40% एनुअल रिटर्न बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना। बड़े बड़े हेज फंड्स नहीं दे पाते हैं अपने क्लाइंट्स को इतना रिटर्न एनुअल। they also dwindle between 25 to 30 to 35%, and there are people who are managing billions of मतलब billions of dollars। मतलब हम तो बहुत 50,000, मतलब उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब उनके लिए 2-3 रुपए हैं। तो वो भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं मार्केट में, एंड उसी हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बार एक मैक्रो प्लान बना लेते हो तो आपको उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना है, और जो आप गोल्स बनाते हो उन गोल्स को पाने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम रूल्स अराउंड योर सिस्टम। अब जैसे मैंने क्या रूल बनाया हुआ है, मतलब मैं 2:30 बजे के बाद अगर मेरा सिस्टम मुझे ट्रेड देता भी है, मैं नहीं लेता हूँ वो ट्रेड। और मॉर्निंग में 9:50 से पहले मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, चाहे जितना मर्जी बड़ा मूव दे दे बैंक निफ्टी, 2,000 पॉइंट गिर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 9:50 से पहले ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे नहीं करना है, और शाम को 2:30 बजे से पहले, 2:30 बजे के बाद अगर ट्रेड आता भी है मैं नहीं करूंगा। और एक्सपायरी वाले दिन मैं 2 बजे के बाद ही ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करना है, क्योंकि एंड में ऑप्शंस बाइंग का जो क्राइटेरिया है उसमें थीटा और वो जो अपना जो पूरा गलने लग जाते हैं ऑप्शंस के प्राइसेस, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स पूरा मार्केट को कैप्चर करके होते हैं तब तक, राइट। तो ये सब थोड़े थोड़े रूल्स हैं। और डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही है कि यार रिस्क इतना ही है, मैक्सिमम रिस्क इतना ही लेना है, तो इतना ही रिवॉर्ड है, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, इतना ही चाहिए। और अगर ये नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ले लूंगा। बट अगर जैसे मेरा टारगेट है कि मेरा जो सेटअप है उसमें बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स का टारगेट होता है, 120 पॉइंट्स बहुत ह्यूज होते हैं बैंक निफ्टी में, दैट इज पर लॉट 3,000 रुपीज का प्रॉफिट। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर जाकर वहां से रिवर्स मारकर मेरा ट्रेलिंग एसएल खाया है। अब उस टाइम मेरा मन करता है भाई कि मैं 80 पॉइंट्स बुक कर लूं, बट मैं नहीं करता, क्योंकि एक बार भी मैंने अपने रूल्स और डिसिप्लिन को ब्रेक किया तो हर बार मैं सिस्टम ट्रेडर से एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बन जाऊंगा। मेरा मन हर बार करेगा कि मैं यार इसको ना ट्वीक करता हूँ कुछ। तो वो फिर आप सिस्टम, आपका सिस्टम जो प्रोसेस आपने क्रिएट किया उसका कुछ मतलब नहीं है यार, आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बन गए हो। आपके ना प्रॉफिट्स कांस्टेंट है ना आपके लॉसेस कांस्टेंट है, आपका कोई विनिंग सिस्टम नहीं है यार, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक बार रूल्स बना लिए तो उन रूल्स के साथ स्टिक करना है, और उसको एक ट्रेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना है कि भाई मेरा तो यही है। अब जब हम बात करते हैं तो एवरीडे मतलब कॉन्स्टेंटली 3-4 लोग हैं हम ट्रेडिंग वाले, हम सब साथ में शेयर करते हैं ट्रेड्स की, मैंने ये लिया, तो उन्होंने कॉल का ट्रेड लिया होता है बट मेरा सिस्टम पुट का ट्रेड दे रहा है। तो डेफिनेटली यार मेरे माइंड में एक बार तो आता होगा यार ये तो मेरे से अगेंस्ट ट्रेड ले रहा है, यार तो मतलब मेरा सिस्टम तो उल्टा ट्रेड दे रहा है, तो मुझे अपना नहीं है यार, मेरा सिस्टम अगर पुट का ट्रेड दे रहा है तो मैं पुट का ट्रेड ही लूंगा, लॉस आया तो आया, मुझे मतलब नहीं है बाकी लोग क्या करें। उनके जो सेटअप्स हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे होंगे, मे बी उनके टारगेट अलग होंगे, मे बी वो 40 पॉइंट्स टारगेट कर रहे होंगे कॉल साइड पे, 60 पॉइंट्स का तो एसएल है मेरा। तो अगर वो 40 पॉइंट्स कैप्चर भी कर जाते हैं फिर भी मेरा एसएल हिट नहीं होगा यार, वहां मे बी मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए, मुझे नहीं पता।
बट मेरे सिस्टम ने ट्रेड दिया है, मैं लूंगा, चाहे टारगेट आए चाहे लॉस आए, मुझे नहीं मतलब, राइट। तो एक सिमिलर सी कोड जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी कैन नॉट ट्रेड द मार्केट, वी कैन ओनली ट्रेड आवर बिलीव्स इन द मार्केट। और हमारे ये बिलीव्स क्या होते हैं? हमारे ये बिलीव्स होते हैं प्राइस एक्शन, मैक्रो इंडिकेटर्स। अब आपको डाउ जोन्स ऊपर नीचे जाता हुआ पसंद आ रहा है कि अब डाउ नीचे जा रहा है तो हमारी मार्केट भी नीचे जा रही है, आपको अगर बिलीफ है, आप ट्रस्ट करते हो सिस्टम पे, तो वो आपका बिलीफ है, आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट। अगर आपको पता है कि हाँ डाउ के नीचे जाने से हमारी मार्केट भी नीचे जाएगी, या फिर अगर कोई भी रैंडम, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आरएसआई कम हो रहा है या फिर डाइवर्जेंस आया, अगर आप उस सिस्टम पे बिलीव करते हो तो आप करो यार, आप लो अपना ट्रेड। बट एक सिस्टम क्रिएट करो जिसपे आपको 100% भरोसा है, यार ये सिस्टम वर्क करता है और मैं इसी पे ट्रेड लूंगा। नो मैटर दूसरी दुनिया क्या कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नॉइज को हटाओ, जो आप आपके बिलीव्स हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन में बिलीव करते हो, इंडिकेटर्स पे बिलीव करते हो, जो भी थ्योरी पे बिलीव करते हो, अगर उसके थ्रू आपके ट्रेड्स आ रहे हैं तो आपको वो ट्रेड्स लेने हैं। यही आपका डिसिप्लिन कहता है कि आपको रोबोट बनते हुए सारे के सारे ट्रेड जो आपका सिस्टम दे रहा है, आपको वो लेने हैं और आपको वो ट्रेड जर्नल करने हैं और अपनी इमोशनल इवैल्यूएशन लिखनी है कि वो ट्रेड लेते हुए आपने आपके इमोशंस किस तरीके से मूव हो रहे थे। क्या आपके इमोशन स्टेबल थे, या आपको डर लग रहा था, या आपको इतना आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उस दिन टारगेट आएगा ही आएगा बट उस दिन सेल आ गया। तो ये सब चीज आपको जर्नल करनी है, क्योंकि अगर आप जर्नल या फिर रिकॉर्ड नहीं करोगे इन चीजों को, तो यार पिछले हफ्ते के लिए हुए ट्रेड मुझे अभी याद नहीं है यार, मैंने क्या ट्रेड लिए थे। आई होप किसी को भी याद नहीं होंगे, क्योंकि नहीं याद रहता यार। मार्केट इतने ज्यादा मेंटली डिमांडिंग है, मतलब पूरा दिन स्क्रीन देखना। दिन के दिन निफ्टी के 50 मतलब हम देखते रहते हैं यार, अभी टॉप गेनर कौन है, फिर बैंक निफ्टी का देखते रहते हैं, एचडीएफसी ऊपर नीचे जा रहा है, अरे नहीं याद रहता। फिर उसके बाद फिर क्रिप्टो में भी हम फेयर और मिसिंग आउट हो जाता है यार, क्रिप्टो भी करना है तो क्रिप्टो भी देख लेते हैं। तो हजार चीजें होती हैं, हमें नहीं याद रहता, तो हर चीज को जर्नल करना और रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक सिस्टम में इंप्रूवमेंट भी लानी है ओवर टाइम। तो गाइस बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो बता दो यार, ब्रेक ले लेते हैं, किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो बता दो यार। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अंकित भाई ठीक है? ठीक। चलो यार बढ़िया है। चलो कंटिन्यू करते हैं गाइस फिर। अ, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, या देखो मार्केट में ना मैथ्स, लोग कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अंकित भाई की जो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे ना, उसमें कोट लिखी हुई है, ऑल द मैथ दैट यू नीड इन द स्टॉक मार्केट यू लर्न इन द फोर्थ ग्रेड। वो एक्चुअली ट्रू है यार। आपको ना प्लस माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही चाहिए। और थोड़े बहुत मतलब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह आता है तो ठीक है, इट्स ओके, बट इससे ज्यादा मैथ्स आपको चाहिए नहीं। ये वर्ड जो हैं, जैसे आपको जो दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, कि रिस्क मैनेज, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ बनाए हुई चीजें हैं। अगर बेसिक इनका पढ़ेंगे ना तो इट्स वेरी इजी। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि हमें उतना ही अमाउंट रिस्क करना है एवरी डे, एवरी ट्रेड में, जिससे रात को सोने में दिक्कत ना हो यार, है ना। इतना लूज नहीं कर दें कि रात को नींद ही नहीं आ रही है, मतलब यार मैं, यार इतना पैसा लूज कर दिया, इतना इतना दिन लग गए कमाने में और एक दिन नहीं लगा, इतना पैसा चला गया। तो इतना अमाउंट या फिर इतनी हैवी पोजीशंस नहीं लेनी है मार्केट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्क करना है, और इस अमाउंट पे अराइव करने के लिए ये जो चार चीजें हैं, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग और एक्यूरेसी, ये चार चीजें हमें हेल्प करती हैं। एक्यूरेसी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी विद टाइम आती है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस आता है मार्केट में, जब आप मार्केट से चीजें सीखते हो, तो एक्यूरेसी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती है जब आप ऑब्जर्व करके इंप्लीमेंट करते हो चीजें। बट कैपिटल एलोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग हमारे हाथ में है। तो जैसे हमने बात की थी कि सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को पकड़ के कॉन्स्टेंट्स में लाना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी हमारे हाथ में नहीं है, वो एक वेरिएबल रहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कांस्टेंट में भी हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो वो हो पाता है, वो हमेशा ड्विंडल करता रहता है। बट कैपिटल एलोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट उनके कॉन्स्टेंट्स के पास लेके जा सकते हैं, ताकि एक जो सिस्टम है हमारा वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, राइट। तो कैपिटल हम अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। वो कैपिटल जो अगर मार्केट खा गया तो हमें दुख ना हो यार,
जैसे हमने जो फॉर्म फिलअप करवाया था, तो मोस्टली जितने भी लोग थे उनका जो कैपिटल था 50,000 से 2 लाख के बीच में ही था मोस्टली। करेक्ट। बीच में एक दो लोग थे उनका थोड़ा ज्यादा था, बट मैक्सिमम जो लोग हैं उनका 50 से 2 लाख रुपीस के बीच में था। एक बार एक बता दो गाइज, मतलब अगर कोई बंदा है जिसने फॉर्म नहीं भरा था, वो अपनी कैपिटल मेंशन कर दो अभी ना, इसमें बॉक्स में मैसेज कर दो। जैसे आई गेस शुभम गायकवाड़ जी हैं शायद, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, तो वो मेंशन कर दो यार, पता चल जाए कि कोई हेवी कैपिटल वाला बंदा तो नहीं है। तो एक बार एक कॉन्सेंस मिल जाता है। जैसे रोहन मिस्त्री भाई हैं, उन्होंने नहीं रखा 25,000 40 के। ओके, ठीक है। ठीक है, मतलब उतना ही है, मतलब लो कैपिटल से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो मोस्टली 50 से 1 लाख के बीच में हम ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं कि इतना ही है जो हमारा कैपिटल है। तो यार, और ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 लाख रुपए एलोकेट, आपने सोचा था कि 1 लाख रुपए डालूंगा, कि बट पहली ट्रांच में ना 30,000 डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि 30,000 रुपये कितना हो रहा है, फिर उसके हिसाब से बाकी 70,000 रुपये इन्फ्यूज करूंगा। पहले डिसाइड कर लो, एक अमाउंट पे आ जाओ। 50,000, 1 लाख, 40,000, 25,000, जो भी आपकी अमाउंट है, और वो एक साथ मार्केट में डाल दो। डिवाइड करके मत डालना, बहुत दुख होगा। 10,000 डालोगे, 10,000 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये रहा 10,000 डालते वो तो पूरा उड़ गया। तो एक साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। घुस रहे हो मार्केट में तो एक फाइट, फाइट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक किसी चीज के अगेंस्ट, मतलब ऐसे जीतने के लिए घुस रहे हो, तो उसके लिए होता है ना, आपके जो औजार होते हैं या फिर आपका जो आर्मर होता है, वो उसके साथ आप प्रॉपरली घुस रहे हो। ऐसा नहीं है आर्मर पहन लिया तलवार नहीं ली। तो वो पूरा है, आपको पूरा रेडी होकर जाना है मार्केट में। तो जितनी भी कैपिटल है उसके साथ घुसो, ट्रांचेस में मत इन्फ्यूज करो कैपिटल। और सिंस हम लो कैपिटल के लोग हैं, हम 25,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, इतना ही ट्रेड में हम रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना लेवरेज लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड जो लोग हैं जिनकी कैपिटल 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, या इवन 10 लाख भी होती है, तो दे हैव अ स्टैंडर्ड थिंग कि दे डोंट रिस्क मोर देन 1% ऑफ देयर टोटल कैपिटल इन वन ट्रेड। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है। बट मैं अपना बताऊं तो मैं 3% रिस्क करता हूँ, और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि 2% इज ओके। बट मेरा सेटअप ऐसा है कि ठीक है यार, मतलब 3% देते हुए ना मुझे रात को नींद मेरी नहीं जा रही है, और विनिंग सेटअप है, तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, 3% इज फाइन फॉर मी। और मैं ट्रेलिंग एसएल का यूज करता हूँ। तो ऑन एन एवरेज मेरा जो मतलब रिस्क होता है ना, दैट इज समवेयर बिटवीन 2 to 2.5%, क्योंकि मैं ट्रेलिंग एसएल का यूज करता हूँ मार्केट में, तो उससे मेरा काफी पैसे बच जाते हैं। और जो भी आप अपना रिस्क मतलब पे आप आ रहे हो, जैसे 2% रिस्क आप ले रहे हो किसी भी ट्रेड में, तो मेक श्योर जो आपका रिवॉर्ड मल्टीपल है ना, वो इंटू टू हो। अगर आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट 4 रुपए का रिवॉर्ड आपको टारगेट करना ही करना है अपना विनिंग सिस्टम क्रिएट करने में। 2:1 के नीचे वाले ट्रेड्स अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब हम अभी नए हैं मार्केट में, आई एम सॉरी बट उससे ना आप बहुत लॉस खा जाओगे 1:1 के ट्रेड्स में। 1:1 के ट्रेड्स अंकित भाई देते हैं बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो एक्यूरेसी बनाई है। बट हम एज न्यूबीज, हमें 2:1 के नीचे के आर मल्टीपल के नीचे हमें नहीं ट्रेड करना है। अगर हमें पता है ना कि 2 रुपए का ही रिस्क है और 2 रुपए का ही रिवॉर्ड है, तो हमें वो ट्रेड नहीं लेना है यार। प्लीज, मतलब इतना डिसिप्लिन के साथ आ जाना कि ये ट्रेड नहीं लेना है। 2 रुपए का रिस्क है, 4 रुपए का रिवॉर्ड है, बहुत सही, ले लो। 2 रुपए का रिस्क है, 6 रुपए का रिवॉर्ड है, बहुत सही भाई, 3:1 का मल्टीपल मिल रहा है, और क्या चाहिए। राइट। तो ये हमें मेक श्योर करना है। और पोजीशन साइजिंग के लिए यार एक मतलब जो आप मैक्सिमम रिस्क एक मतलब एक पोजीशन पे एक ट्रेड में लोगे, उसका एक सीपीआर फॉर्मूला होता है, कैश पोजीशन रिस्क फॉर्मूला। वो मैं आपको भी सिखाता हूँ, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स है। उससे आप एक्चुअली कैलकुलेट कर पाओगे कि हर ट्रेड में कितनी पोजीशन या कितने शेयर्स हमें लेने हैं। और जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, एक्यूरेसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही इंप्रूव होगी, उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये भी बता दूं, जितने भी बड़े हेज फंड्स, जितने भी बड़े ट्रेडर्स, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक्यूरेसी 50 से 60% के बीच में ही रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देर विल बी टाइम जब उनकी एक्यूरेसी 90% होगी, देर विल बी टाइम जिनकी उनकी एक्यूरेसी 30% होगी। अगर बट आप एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी विनिंग सिस्टम की एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इट ड्विंडल्स बिटवीन 55 to 60%। और ये सच है भाई, ये किसी से भी आप पूछ लेना, दिस इज प्रूवन। आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर को ट्विटर पे आप मैसेज कर लेना, वो आपको यही बताएगा
कि एक्यूरेसी भाई 50 से 60% ही रहती है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपके ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा एक्यूरेसी और आरआर का यूज करते हुए ना एक विनिंग सिस्टम क्रिएट करना है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यार, 1 लाख रुपीज का। ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपसे 50,000 के हिसाब से आपसे ना एक पोजीशन साइजिंग का एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए कैपिटल इन्फ्यूज किया है हमने। हमने डिसाइड किया है कि हम 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे किसी भी एक ट्रेड में। तो 2% ऑफ 1 लाख इज 2,000 रुपीज। अब कैश पोजीशन रिस्क मेथड क्या कहते हैं, आपकी जो पोजीशन है दैट इज टोटल कैश, ओके, डिवाइडेड, मतलब टोटल कैश क्या है, आपका जो रिस्क है वो टोटल रिस्क दैट इज 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, आपका रिस्क जो इस पर्टिकुलर ट्रेड का रिस्क है। अब मैंने रीसेंट एग्जांपल्स लिए हैं, जो अंकित भाई ने लास्ट की 2 कॉल्स दी थी उन्हीं के एग्जांपल्स उठाए हैं मैंने। अब एसबीआई की कॉल दी थी कि सेल बिलो 365.5, एस एल 367.5, टारगेट इज 362 प्लस प्लस, ओके। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एस एल और बाइंग प्राइस के बीच में 2 रुपए का फर्क है, करेक्ट। तो हमारा पोजीशन क्या होगी, पी विल बी 2,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एम आई एस ऑर्डर आप सिर्फ 1,000 शेयर्स का प्लेस करोगे। मुझे नहीं पता आपकी कैपिटल जितनी मर्जी है, मतलब अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है ना, तो आप इस में मतलब एम आई एस ऑर्डर के थ्रू सिर्फ 38,000 रुपीज एक्सपोज करोगे अपने। क्यों? क्योंकि आप अपने ट्रेड्स प्रॉफिट्स के हिसाब से प्लान नहीं करते हो। आप हमेशा अपने ट्रेड्स और पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क के हिसाब से प्लान करते हो। मैंने बहुत सारे सेशंस में रहता हूँ, मतलब पिछली बार जो आपका एलिड वेव का सेशन था उसमें भी मैं था। यार एक बंदे ने नहीं पूछा, कोई कभी नहीं पूछता कि भाई कितनी बड़ी पोजीशन लेनी है आपकी ट्रेड्स में। क्योंकि ठीक है यार, हमें पता नहीं है इस बारे में अभी कि ये सब चीजें भी करनी होती हैं। बट देखो अभी बता रहा हूँ, तो अगर ये चीज बता रहा हूँ तो इसको इम्प्लीमेंट करना और देखना किस तरीके से ये आपकी जो मार्केट में रहने की मतलब टाइम है वो कैसे इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर आप इस चीज सिंपल चीज को फॉलो करोगे ना, तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम रह पाओगे, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन की ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है पोजीशन साइज। और अमराजा बैटरीज का देख लेते हैं क्या है, 792.1 का बाइंग था और 788 का हमारा एसएल था। तो रफली 4.5 4.1 रुपीज का रिस्क है हमारा इस ट्रेड में। तो 2,000 रुपये हम मैक्सिमम रिस्क कर सकते हैं, ठीक है। 4.1 से डिवाइड कर दिया 488। आप 488 शेयर्स का ही एम आई एस ऑर्डर प्लेस करोगे। दो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे नहीं पता आप जितने मर्जी आप 2,000 शेयर ले पाओ उसके, मुझे नहीं पता। बट आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको सिर्फ 488 शेयर्स लेने का ही अलाउ कर रहा है। आप उतने ही शेयर्स लोगे क्योंकि आपको रिस्क से ज्यादा मैटर है, आपको रिवॉर्ड से मतलब नहीं है। आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है, मॉनेटरी कैपिटल भी और मेंटल कैपिटल भी। और इन दोनों चीजों को करने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग ध्यान में रखनी है, करेक्ट। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, कैपिटल एलोकेशन कर लेते हैं यार। जो मोस्टली लोगों की है 40,000 की कैपिटल एलोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। सबके पास 40,000 रुपए हैं और मैक्सिमम रिस्क 2% लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये बता दो कि यार 40% का 2% कितना होता है 40,000 का। ये एक बार थोड़ा सा बेसिक मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं सब। डालो गाइस, मैसेज में डाल दो। 800 हो गया। मैसेज में डाल दो यार सब ना। ओके। ठीक है गाइस, तो 800 में एक कॉमन कॉन्शियस आ गया अपना ये कि 800 है। अब 800 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि हमें एस बी आई एन का ट्रेड मिला होता, वही सेम ट्रेड, तो हम कितने शेयर्स एम आई एस ऑर्डर प्लेस करते अगर 40,000 कैपिटल है अपने पास। करेक्ट, 400 शेयर्स, राइट। तो यार देखो बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कि यार ये लाइव मार्केट के टाइम तो यार अंकित भाई डालते हैं, मैं मैसेज देखता हूँ, मैं कैलकुलेट। अरे यार बेसिक मैथ्स है, हार्डली टेक्स 5 सेकेंड्स यार। 5 सेकेंड्स में आपका ट्रेड कहीं नहीं जा रहा है। आपको अपना मेंटली स्टेबल रहना है कि भाई दिस इज अ प्रोसेस, मुझे अपनी पोजीशन साइज ट्रेड में एंटर करने से पहले कैलकुलेट करनी है। और दिस इज, ये रूल है।
ये आपने लिखना है, मतलब जहाँ आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है ना, उसके सामने आपको एक रूल जो भी हैं उन्हें क्वांटिफाई करके लिखने हैं, ताकि जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल में बैठो आपको दिखें वो रूल्स। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो ना, आप किसी को चीट नहीं कर रहे यार ट्रेडर्स, आप अपने आप को मतलब एक अच्छा ट्रेडर बनने से रोक रहे हो। तो वी हैव टू मेक श्योर वी फॉलो दिस पोजीशन साइजिंग प्रिंसिपल। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है यार, इजीली फॉलोएबल है, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा हो जाएगा। अभी पूछ लो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो। ऑल क्लियर? ट्रेडर्स सब क्लियर है? अगर 2 ट्रेड्स लेना होगा तो उस हिसाब से तो लाइक 1 लाख का कैपिटल है तो फिर रिस्क 1000 का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने ओके 1 लाख की पर ट्रेड कैपिटल, ना। पर ट्रेड, दिस इज पर ट्रेड। अगर 1000 का ओके। आप बात करोगे तो 1% अगर आप रिस्क करना चाहते हो सिर्फ, तो आप 1000 ही करोगे। अगर दिस इज पर ट्रेड, और ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप अपना मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप खुद डिसाइड करोगे अपनी मेंटल कैपिटल प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल से, कि आप कितना पैसा लूज करके रात को आराम से सो सकते हो और अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं आओगे। ये आपको डिसाइड करना है। दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, करेक्ट। ये आपको अपने, क्योंकि यार देखो मार्केट इज, या फिर मार्केट में ना अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो पहले आपको तो अपने आप को जानना है कि यार मैं किस तरीके का इंसान हूँ। मैं इतने लॉस लेकर क्या मैं हैप्पीली इंजॉय कर सकता हूँ? मतलब कभी कभी तो होता है कि 9:30 बजे पोजीशन एंटर किया, 2 मिनट में लॉस खाए और पूरा दिन ऐसे बैठे रहोगे कि यार पता नहीं क्या हो गया भाई, जिंदगी खराब हो गई यार मेरी, मैं क्या करूंगा अब लाइफ में। और मतलब पूरा दिन सड़िए सड़े होकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब ट्रेडर्स हमें अपने मेंटल पीस को मेंटेन करके रखना है। इतना ही रिस्क करना है जिससे ना हम अपने बाकी जो रूटीन वर्क है या फिर जो अपनी मेंटल कैपिटल है उसको हम एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रख सकें। क्योंकि यार देखो नेगेटिविटी से ना कभी कभी कोई पॉजिटिव चीज नहीं होती है। तो जितनी ज्यादा आप चीजें अपने कंट्रोल में रखोगे, वेरिएबल जितने कम करोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मार्केट में, राइट। और किसी को कोई डाउट? आई गेस बहुत सिंपल सी चीज थी, ज्यादा नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि सिंपल वे में ही समझा दूं, और फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है, राइट। तो आगे बढ़े, टेक इट एज अ Yes, यस। yes, yes, yes. तो रिस्क मैनेजमेंट हमने कवर किया गाइस अभी ना। अब साइकोलॉजी पे देखते हैं। तो साइकोलॉजी पे यार पहले तो आपको, जैसे मैं कह रहा था कि अपने आप पे वर्क करना है, आपको जानना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो एज अ ह्यूमन, हाउ आर यू, लाइक मेंटली, या फिर हाउ हैज योर लाइफ बीन। क्योंकि ये सब चीजें जितना क्लोज आप अपने मेंटल स्टेट से होगे ना, उतना ही इजी रहेगा आपको एक साइकोलॉजी डेवलप करने में। क्योंकि देखो वेरिएबल्स बहुत हैं मार्केट में। अब जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि यार इंट्राडे मत करो। क्योंकि इंट्राडे मतलब आपकी मेंटल कैपिटल का बहुत बड़ा चंक मांगती है आपसे एवरी डे। तो अगर आप किसी हाई मतलब इंटेंसिव जॉब में हो, सेल्स जॉब में हो, मार्केटिंग जॉब में हो, या फिर ऐसी जॉब में हो जो आपको चाहता है कि भाई पूरा दिन आप अपना पूरा माइंड यहाँ पे डिवोट डिवोट करके रखो, तो अगर आप इंट्राडे करोगे ना, तो ना आप इंट्राडे ट्रेडर अच्छे बन पाओगे, और जो जॉब चल रही है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा कि यार मैं 100% नहीं दे पा रहा, राइट। तो आपको इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करना है जो आपका जो करंट सिस्टम है उसको सपोर्ट करे, ना कि उसके अगेंस्ट जाके आपकी जो करंट प्रोडक्टिविटी है उसको भी खराब कर दे, राइट। तो फर्स्टली फाइंड आउट कि व्हाट सिस्टम सूट्स यू। इंट्राडे आपको सूट कर रहा है, पोजिशनल आपको सूट कर रहा है, ऑप्शन बाइंग आपको सूट कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग आपको सूट कर रहा है, फ्यूचर्स बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि किस स्टेट में या किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं जॉब करता हूँ यार, मैं इंटरडे करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब आजकल ड्यू टू पैंडेमिक थोड़ी सी रिलैक्स्ड है। तो मुझे काफी टाइम मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और इतनी ऐसे मतलब 24 घंटे कंप्यूटर पे लॉग इन करना, मतलब मैनेजर कॉल कर रहा है ऐसा वाला जॉब नहीं है, थोड़ा सा मैनेजरियल रोल है। तो आई मैनेज पीपल, तो मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेता हूँ। तो मुझे टाइम मिल जाता है अपने ट्रेड्स लेने का और अच्छे से अपनी मेंटल मतलब स्पेस में रहकर उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट और ट्रेड मैनेज करने का। बट अगर मुझे ये
स्पेस नहीं मिलता तो शायद मैं अपना जो करंट सेटअप है वो फॉलो ही नहीं करता। मैं शायद मोस्टली जाता पोजिशनल या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में। एंड मैं उसमें भी ठीक हूँ, मतलब इतना बुरा नहीं हूँ। आई हैव टेकन सम गुड पोजिशनल ट्रेड। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पूछो अपने आप से कि जो सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो उसमें किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो एक बार इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आप एक सेटलमेंट कर लेते हो कि हाँ पोजिशनल ही करना है, क्योंकि उसमें डे टू डे लेवल पे आपको इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स में एसएल जीटीटी ट्रेड्स लग जाते हैं, उसमें एसएल भी लग जाता है, उसमें टारगेट भी लग जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बाय द ट्रेड और जीटीटी ट्रेड लगा दोगे। अगर एसएल आएगा तो एसएल ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, और अगर टारगेट आएगा तो टारगेट ट्रेड, और वो 2 दिन बाद आए 3 दिन बाद आए कोई बात नहीं। आपको मतलब रेगुलरली मार्केट को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 मिनट के चार्ट स्टडी कर रहे हो भाई, 10 मिनट 15 मिनट में क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करो अपनी करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से। उसके बाद जो कैपिटल प्रिजर्वेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये दो अगर दोनों चीजों को आप अच्छे से यूज करोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो ऑटोमेटिकली बेटर होने लग जाएगी। क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन के मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेंटल और मॉनेटरी, उनको माइंड में रखते हुए आपने अपना एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है कि यार मैंने इतना ही रिस्क करना है, और मैक्सिमम अगर मैं गलत भी हो गया ना तो इतना ही लॉस होने वाला है। राइट। तो यू विल बी समवेयर डीप डाउन ना, आप एक सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होगी, रिस्क मेरा जो है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है भाई मेरे सारे पैसे नहीं खत्म हो रहे, कोई बात नहीं, आज गलती होगी, इससे सीखेंगे, कल एक फ्रेश माइंड से मार्केट में फिर से एंटर करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। ये साइकोलॉजी है आपकी जो आपको काम माइंडफुल रखती है। और साइकोलॉजी इंप्रूव करने के बहुत सारे अलग चीजें भी होती हैं यार। देखो जैसे मैं इनिशियली क्या करता था, मतलब जब शुरू किया था तब लॉकडाउन ही चल रहा था। तो 9 बजे उठे, सीधा ही स्क्रीन खोली, प्री मार्केट देख लिया, इंटरनेशनल मार्केट देख ली। भाई ये तो यहाँ ये हो रहा है, कॉस्पी ऐसा जा रहा है, निकाई इतना जा रहा है, मतलब डाउ जोन्स के फ्यूचर्स नीचे हैं, भाई ये तो बहुत कंफ्यूजन है। मतलब इतना मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है यार। डिसाइड कर लो क्या करना है। आप स्टॉक स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो जो स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो ना भाई, रात को ही स्टडी कर लो ना, लेवल्स डिफाइन कर लो, जो भी आपके सेटअप के हिसाब से लेवल्स हैं वो डिफाइन कर लो, वेरिएबल्स कम करो सिस्टम में से ना। अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे बैंक निफ्टी ही करना है, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ही करता हूँ। मैं पिछले 3-4 महीने से सिर्फ बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, मैं और कोई चार्ट देखता ही नहीं हूँ। पहले क्या करता था, निफ्टी 50 के सारे चार्ट देख लिए, निफ्टी मिड कैप 100 के सारे चार्ट देख लिए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 के सारे। अरे भाई इतने चार्ट देख के करने के हैं, इतनी तो कैपिटल ही नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, मैं करूंगा क्या इतने चार्ट देखकर। हाँ, वो मुझे हेल्प किया टेक्निकली साउंड होने में, बट यार उतनी मेहनत और उतनी कैपिटल ना रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आप बैंक निफ्टी का भी अगर आप करना है, बैंक निफ्टी का एक चार्ट है भाई, रोज का एक ही चार्ट है, रोज आपको वही देखना है। तो मैंने एक वेरिएबल, इतना बड़ा वेरिएबल, इतना बड़ा मेंटल कैपिटल अपना प्रिजर्व कर लिया जस्ट बिकॉज आई डिसाइडेड यार मैं बैंक निफ्टी ही करूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी में ही प्रॉफिट होगा, बैंक निफ्टी में ही लॉस होगा। बाकी मैं थोड़ा बहुत पोजिशनल, वो फोमो सबको होता है यार, फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, कोई स्टॉक 20% भाग गया, 10% भाग गया, या फिर कोई स्टॉक बहुत देर से एक्यूमुलेशन में लग रहा है कि अब ब्रेकआउट आएगा, तो यार वो वहां पे मैं पोजिशनल ट्रेड्स ले लेता हूँ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड इतनी मेंटल कैपिटल आपकी कंज्यूम नहीं करते, यू जस्ट टू बाय एंड वेट। राइट। बट साइकोलॉजी तभी इंप्रूव होगी जब जो हमने चीजें डिस्कस की हैं पहले, कैपिटल प्रिजर्वेशन, रिस्क मैनेजमेंट और वेरिएबल्स कम करने वाला सिस्टम, अगर वो सब चीजें हम करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू लर्न टू से नो। अब किस बात में नो, भाई आपका, आप हो, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपका एक फ्रेंड है, वो इंडिकेटर यूज करके ट्रेड करता है, वो आता है आपके पास, वो अपने आइडिया डिस्कस करता है, आपको लगता है यार ये इसका सिस्टम तो ज्यादा बेटर है यार, मैं ये करूंगा कल से। भाई हमें मना करना सीखना है अपने माइंड में, वी नीड टू शट दीज थिंग आउट, कि हम अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें प्राइस एक्शन ट्रेडर ही बनना है, मुझे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता। मैं जितने, मेरा जो बैंक निफ्टी का सेटअप है इट इज सिंपल ब्रेकआउट सेटअप, उसमें कोई इंडिकेटर नहीं यूज होता। हाँ, मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट्स के लिए जैसे आरएसए लगा लेता हूँ कि यार क्या लग रहा है मार्केट में, ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि आरएसए का यूज करके मैं इस सिस्टम को और बेटर बना सकता हूँ क्या। वो एक्सपेरिमेंट तौर पे होता है, लेकिन मैं अपने सिस्टम में उसको आने नहीं देता हूँ कि वो सिस्टम में मुझे तंग करे कि यार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओ, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा सिस्टम अगर ट्रेड कह रहा है ना तो वो 120 पॉइंट का टारगेट भी दे सकता है और 60 पॉइंट का एसएल भी दे सकता है, बट आई विल स्टिक टू माई ओन सिस्टम,
मुझे नहीं मतलब यार कोई स्टॉक 20% भाग गया, मुझे नहीं चाहिए। उसने एशियन पेंट 10-11% का सर्किट लगाया उसने, भाई मुझे नहीं चाहिए एशियन पेंट्स, मुझे कोई मतलब नहीं है। आईडीसी 4% भाग गया, अच्छी बात है यार। पिछले 3 महीने से सेम प्राइस पे 200 से 205 के बीच में रह रहा है, और 3 महीने का टाइम आपके पास था। 3 महीने उसको रखने का टाइम था आपके पास। 3 महीने जिस बंदे ने पेशेंस दिखाई है उसको वो रिवॉर्ड मिला है 4% का। आपको नहीं मिल सकता वो, आप नहीं थे, मतलब उसके स्ट्रगलिंग टाइम पे आप आईटीसी के साथ नहीं थे, तो आपको वो 4% आप डिजर्व नहीं करते, सिंपल। राइट। अब जब टाटा मोटर्स का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, मैं था टाटा मोटर्स के साथ, तो जो भी रिवॉर्ड आया वो मैं डिजर्व करता हूँ। 2x हो गया, 3x हो गया, जितना भी हो गया, वो मैंने डिजर्व किया, क्योंकि मैं रहा हूँ, मतलब मैंने 80 रुपीज में बाय किया था, वो 80 से 75 हो गया, मैंने नहीं बेचा, फिर वो 90 गया, मैंने उसको होल्ड करके रखा। 110 गया, फिर नीचे वापस, मतलब एलिट वेव लग रही थी उस टाइम, तो मुझे पता नहीं था, 50% रिट्रेसमेंट जब मार रहा था वो, तो फिर मैंने और ऐड किया, मैं बस ऐसे ही ऐड करता रहता था बीच बीच में। फिर न्यूज आई कि राकेश झुनझुनवाला ने बड़ा सा स्टेक ले लिया इसके ऊपर, मैंने अपनी पोजीशन डबल कर दी उसमें, और लकीली वो वर्क कर गया यार। मैं फंडामेंटल, मुझे टेक्निकल्स कुछ नहीं आते थे उस टाइम, सितंबर की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट एक बार 10,800 चली गई थी, बड़ी करेक्शन आई थी जब। तो आई जस्ट गॉट लकी इन वाइल डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि मैंने तब ये सोच लिया था यार कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस ही करना है, क्योंकि सितंबर में मेरा यही माइंडसेट था, मैं वही करता था, मुझे टेक्निकल्स नहीं आते। बट जब मैंने एक बार डिसाइड किया कि मुझे टेक्निकल्स भी सीखने हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया। मैं बैठा नहीं रहा उस थॉट के साथ, आई टुक एक्शन। मैंने अंकित भाई से सीखा, एंड ठीक है यार, आई एम गुड, मतलब कर लेता हूँ एनालिसिस अपना, मतलब समझ आ जाते हैं, लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ, ले लेते हैं स्टॉक्स अपने अपने मन से ले लेते हैं, अगर लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो। मना करना है यार, कोई कहेगा यार निफ्टी में बहुत अच्छी हो, आज निफ्टी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, निफ्टी का ट्रेड ले ले, नहीं ले, मुझे नहीं चाहिए भाई, तू ले ले, तू कमा ले पैसे, मुझे बैंक निफ्टी से ही पैसे कमाने हैं। वैसे ही आपको ना मना करना सीखो कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्टॉक्स ही हो। अब लोग कहते हैं यार फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आज लिखा था, मतलब लोगों ने लिखा हुआ था कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट की बहुत प्रॉब्लम है। यार मैं पीछे रह गया, स्टॉक, मतलब बाकी सब लोग अमीर हो गए। यार मैं क्या बताऊं, मतलब मैं और अंकित भाई एक दिन डिस्कस कर रहे थे, हम दोनों ने पूरी मेटल्स की रैली मिस की है। हमने एक भी मेटल का स्टॉक नहीं लिया, और मेटल 100 150 150% भाग गए, एंड वी वर इन द मार्केट दैट टाइम, हम एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे, और हम एक भी मेटल्स का स्टॉक नहीं ले पाए। नहीं ले पाए यार, क्या करें अब, रोते रहें क्या? ठीक है यार, मिस हो गया, कोई बात नहीं। अब अभी जो यूफोरिया बनाया क्रिप्टो का, कि क्रिप्टो करना है यार 100 100% एक दिन में, भाई क्रिप्टो 100% रिटर्न तो देता है। जब ड्रॉडाउन मारता है 40% का, क्या आपके उस विनिंग सिस्टम के अंदर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो उसको? आप अपने 50, मतलब आपने 50,000 रुपए डाले हैं, और उसका 40% गायब हो गया, आपको दिख रहा है, तो आप उस मेंटली आप उस स्टेट में रह सकते हो कि आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिटर्न दिखते हैं, आप रिवॉर्ड्स के हिसाब से हमेशा चीज देखते हो, आप रिस्क की तो देखो, एक्टिवली देखो कितना बड़ा ड्रॉडाउन मारता है अगर क्रिप्टो मार्केट। अभी वीकेंड पे देख लो यार, 20-20 30-30% स्टॉक, मतलब क्रिप्टोज नीचे हैं अभी। तो क्या आपके मेंटल साइकोलॉजी में वो चीज फिट होती है? अगर नहीं होती ना, तो यार प्लीज फोमो जैसी चीज ना सिर्फ रिवॉर्ड के हिसाब से मत देखा करो। सारी चीजें जो भी आप प्लान करते हो, मतलब ये अपने आप से एक वो कर लो कि जो भी चीजें अब मैं ट्रेडिंग में डिसाइड करूंगा, या फिर जो भी मैं पोजीशन लूंगा, या जो भी मैं ट्रेड लूंगा, मैं रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं, मैं रिस्क के हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा। और जिस दिन आपने सच में रिस्क के हिसाब से अपने सारे ट्रेड प्लान करना शुरू कर दिया ना, आप एक स्टेप क्लोज हो जाओगे सुपर ट्रेडर बनने से, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। और किसी भी बड़े लोग से पूछ लेना, रिस्क के हिसाब से ट्रेड प्लान किए जाते हैं, रिवॉर्ड्स के हिसाब से नहीं। कभी भी राकेश झुनझुनवाला जी का कोई भी इंटरव्यू देखोगे ना, तो वो यही कहेंगे यार, जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम था। व्हाट डू वी मीन बाय डाउनसाइड रिस्क? दैट इज योर स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है, और जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। दिस इज सिंपल। आरआर पे वो आरआर ही बोल रहे होते हैं, बट उनका बोलने का तरीका थोड़ा फॉर्मलाइज होता है, जो मास मीट, मतलब मास लोग समझ पाए कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। क्या डाउनसाइड, मतलब आरआर बहुत बेटर है, मे बी 6:1, 10:1, 12:1, ऐसा आरआर उन्होंने, उनको दिख रहा होगा उस पोजीशन में, तभी उन्होंने टाटा मोटर्स बाई किया, तभी उन्होंने लुपिन बाई किया था 10 साल पहले, तभी उन्होंने टाइटन बाई किया था, क्योंकि वो आरआर बहुत फेवरेबल लग रहा था। राइट। और गाइज, ट्रेडिंग जर्नल,
अब ट्रेडिंग जर्नल आप कहोगे फॉर्मेट नहीं है, किस तरीके से बनाते हैं, अरे यार शुरू तो करो, कुछ तो लिखो। क्या ट्रेड लिया, कैसे इमोशनल इवैल्यूएशन किया, मतलब आपको क्या लग रहा था जब आपने ट्रेड एंटर किया, तो आपकी इमोशंस किस तरीके से थे, आपको डर लग रहा था, आपको कॉन्फिडेंट थे आप, ट्रेड मैनेज कैसे किया आपने, कुछ तो जर्नल करो। क्योंकि अगर आप जर्नल नहीं करोगे ना, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो एक्चुअली। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ट्रेड्स भूल जाते हैं अपने, या फिर ट्रेड्स में जो हमने फील किया था, जो हमारी इमोशनल इवैल्यूएशन थी, वो हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता। तो आपको जनरल ट्रेडिंग जर्नल एक क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है, तो मैं और अंकित भाई मिलकर एक फॉर्मेट क्रिएट करके आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, प्रिसीजन डॉट ए आई के पेज में आप वहां से डाउनलोड करके अपने जर्नल क्रिएट करोगे। उसमें आप ईच एंड एवरी ट्रेड जो आप ले रहे हो एक सेटअप का, वो सेटअप वाइज आप ट्रेड्स उसमें ऐड करते रहो, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना आर और एक्यूरेसी खुद ही पता चल जाएगी उस जर्नल से। कोई मार्केट में आपको आके नहीं बताएगा कि यार कि आपकी जो सेटअप है उसकी आरआर क्या है या एक्यूरेसी क्या है, या आपकी इमोशनल इवैल्यूएशन किस तरीके से इंप्रूव हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये चीजें खुद ही रिकॉर्ड और जर्नल करनी पड़ेंगी, और आपको अपनी ट्रेडिंग का एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा खुद। और यही आपकी चीजें आपको अल्टीमेटली एक बेटर ट्रेडर बनाएंगी, क्योंकि हम अपनी गलतियों से तभी सीखेंगे ना जब हमें गलतियां याद रहेंगी। अब गलतियां भूल ही जाओगे तो आपको गलतियां सुधारोगे कैसे। तो उसके लिए जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बेटर चीज आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे जर्नल करने के अलावा। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। और जो आप रूल्स क्रिएट करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप अपना ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको कुछ रूल्स आएंगे। जैसे मेरा रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 9:50 से पहले ट्रेड नहीं करता, और मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता। वो रूल ना मेरी ट्रेडिंग डेस्क पे लिखा हुआ है कि अभी कभी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर, ग्रीड, ये सब इमोशंस एज अ ह्यूमन मुझे आते हैं। तो कहीं ना लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब लिखा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि यार मैंने ही तो लिखा हुआ, मैं अपने आप को ही धोखा दूंगा क्या अपने रूल्स ब्रेक करके। राइट, तो वो रूल्स कहीं ना कहीं लिखो, ताकि आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से वो रूल्स दिखें। राइट, तो दिस इज अ पीस अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट साइकोलॉजी, और किस तरीके से हमें डेवलप करनी है एक सुपर ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, और कैसे वो डेवलप करता है और नरिश करता है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या ट्रेड एग्जीक्यूशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैं गलत ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम है उसमें ज्यादा, मतलब इसे स्लिपेजेस कहते हैं एक्चुअली। जैसे गलत ट्रेड, मतलब अगर मेरा ब्रेकआउट ट्रेड है, तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है, बट कभी कभी होता है कि वो मुझे दिख रहा है कि वो एक्चुअली क्रॉस कर गया, बट वो एक पॉइंट से रिवर्स मार गया, और मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक्चुअली ऐसा बहुत बार होगा कि आपने ब्रेकआउट ट्रेड लोगे, या फिर अगर आप जब भी कुछ लोगे तो आपसे ऐसे स्लिपेजेस होंगे। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन भी आपको डेवलप करना है अपने आप में, कि कितने क्विक हो आप ट्रेड प्लेस करने में। और ट्रेड प्लेस करते ही सबसे पहले आपको एसएल ऑर्डर प्लेस करना है। एसएलएम, एसएलएम स्टॉप लॉस मार्केट, जो मार्केट प्राइस को मिरर करेगा, आपको वो ऑर्डर प्लेस करना है। और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म है, तो आपको प्रूडेंटली ट्रेल भी करना है उस एसएल को। राइट, और एक बार ट्रेड अगर ग्रीन में आ जाता है, अब यू हैव टू, मतलब मैं इंट्राडे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, तो मैं शायद आपको अंकित भाई के ट्रेड्स के लिए गाइड नहीं कर पाऊंगा। बट मैं इस तरीके से करता हूँ कि जैसे मैंने एंट्री ली है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है ₹362 का। सिंपल कैलकुलेशन की वजह से ₹300 का ऑप्शन है। मेरा टारगेट क्या है 420, मेरा स्टॉप लॉस क्या है 240। ठीक है, अगर ट्रेड लेते ही वो ग्रीन की साइड, मतलब अपने टारगेट की तरफ भाग रहा है ना ट्रेड, तो मैं एसएल ट्रेड नहीं लगाता हूं, मैं टारगेट का ट्रेड लगा, मैं टारगेट का ऑर्डर प्लेस करता हूं पहले 420 का। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है वो जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, 2-3 कैंडल में वो रेड गया ही नहीं, वो सीधा अपना टारगेट हिट कर गया। ठीक है, तो मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया, मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस था, जैसे ही वो हिट हुआ मैं निकल गया मार्केट से। मुझे नहीं पता वो ट्रेड उसके बाद बैंक निफ्टी 420 से 1000 पॉइंट पहुंचा, मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे 120 पॉइंट ही चाहिए, मुझे उसके अलावा नहीं चाहिए कुछ भी। क्योंकि मैंने रिस्क उतना ही किया था, मुझे रिस्क के हिसाब से अपना रिवॉर्ड मिल गया है एक्यूरेट। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड चला जाता है एसएल की तरफ, तो आप पहले एसएल ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है, और एसएल ऑर्डर को आप चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि यार 10 पॉइंट से एसएल रह गया और 10 पॉइंट और कम और ज्यादा कर देता हूँ, नहीं भाई, एसएल आ रहा है ना, तो बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आप अपने टारगेट को लेते हो। विद रिस्पेक्ट, मार्केट ने आज एसएल दिया है, आज हम एसएल लेके
अपना क्लोज कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद आपके ट्रेड्स नहीं आने वाले हैं, तो आप अपना टर्मिनल क्लोज कर दो, यू आर डन फॉर द डे। आपको पूरा दिन चार्ट देखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करोगे चार्ट देख के? ट्रेड तो लेना नहीं है, हो गया ना खत्म आज का। तो जैसे मेरा सिस्टम ऐसा ही है, अगर पुट का ट्रेड आ गया तो कॉल का ट्रेड नहीं आएगा उस दिन। मोस्टली ऐसा ही होता है। जिस दिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वाले, जिस दिन मतलब ये होता है, एक्सपायरी होती है, तो शायद उस दिन होता है कि मार्केट रिवर्स मार जाती है नीचे। नहीं तो भाई दिन में एक ही ट्रेड आता है, हफ्ते में शायद 3 या 4 ट्रेड आते हैं। मतलब मैं पिछली एक्सपायरी से 23 मार्च से अगर आपको डेटा दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में आपको डेटा दिखाऊंगा, तो गिन के 30 ट्रेड आए हैं सिर्फ यार 2 महीने में। दो भी नहीं, 1.5 महीने में। तो इतना ही है, जितना आ रहा है उतना ही ले रहा हूँ यार। अब नहीं आ रहा तो उसमें भी कुछ दिन मैं बीमार था, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। अब उस दिन या बीमार हूँ, नहीं भाई सिस्टम है मेरा, मैं ट्रेड लेना ही, अरे नहीं भाई बीमार हो, ट्रेड मैनेज नहीं कर पाओगे। इमोशनली यू आर नॉट फिट टू टेक द ट्रेड टुडे, तो नहीं लेना है। कहीं बाहर घूम रहे हो, नहीं भाई ट्रेड, अरे बाहर हो भाई, बाहर हो तो रिलैक्स करो ना यार, कोई बात नहीं, छुट्टी लेते हो ना अपने काम से भी, तो दिस इज ऑल्सो बिजनेस। एक दिन छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, रिलैक्स, कोई बात नहीं, अगले दिन ले लेना ट्रेड, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जैसे बहुत बार होता है कि मैं भी करता था मैं भी टिप बेस्ड ट्रेडिंग करता था इनिशियली। अंकित भाई से भी पहले थोड़ा सा, एक फ्रेंड थे हमारे, वो देते थे टिप्स। तो अब उन्होंने बोल दिया कि यार 700 पे बाई करना है और 660 का स्टॉप लॉस है। और तब तो कैश मार्केट में ट्रेड करते थे, इंटरडे तो करते नहीं थे, लेवरेज लेते नहीं थे इतनी। तो 10,000 की पोजीशन बना ली उस मतलब उस ट्रेड में। अब एसएल आ गया, एसएल ऑर्डर तो प्लेस किया नहीं हुआ है, तो 660 तो क्या, वो 640 पहुंच गया है। तो भैया हम अब ट्रेडर से बन गए इन्वेस्टर। यार अब तो जब तक प्रॉफिट नहीं देगा ना ये ट्रेड, तब तक तो मैं नहीं निकलूंगा। और मैं बता रहा हूँ, 4 महीने मैंने उन ट्रेड्स को रखा है, और मैंने बाद में लॉस में ही निकाला है उन ट्रेड्स को, क्योंकि एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं अपने लॉसेस, अपने मतलब अपने पूरे पोर्टफोलियो को ओवरऑल करूंगा। और जो भी मैंने गलतियां की थी, जो भी जिनके एसएल जो प्रोवाइड किए गए थे उनसे नीचे वो अगर घूम रहे हैं, तो मैं उनको आज ही निकालूंगा, नो मैटर जितना मर्जी हो। मैं बताता हूँ, मैंने स्मॉल कैप्स में भी इनिशियली आते हैं ना, तो सस्ते सस्ते वाले स्टॉक्स, आर पावर, सुजलॉन, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अरे यार भी 2 रुपए का 100 रुपए का हो गया तो भाई क्या मजा ही आ जाएंगे। वही ऐसी चीज मैंने भी की थी, सब करते हैं। तो आर पावर मैंने खरीदा था पहले, 70 पैसे का था शायद, 70 पैसे या 1 रुपये ऐसे कुछ था। तो वहां से वो 4 रुपये हो गया, बट मैंने पोजीशन कितनी की बनाई थी, 500 शेयर की। क्या होता था 500 शेयर, 500 शेयर इंटू 500 रुपये लगाए थे, 900 रुपये हो गए। मैंने कहा यार ये तो डबल ही हो गए, अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए होते तो कितना। फिर मैंने क्या किया, 4 रुपये पे एवरेज कर लिया उसको, तो मेरा पोजीशन में ढाई ढाई रुपए के हिसाब से बन गई वो पोजीशन। और वो साला वो आ गया, लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए उसको, 5-5% के रोज, और मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, लिक्विडिटी नहीं है शेयर्स में। तो ऐसे नहीं करना है, सिस्टम ट्रेडर से डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स नहीं बनना है। अगर एसएल और टारगेट लेके चले हो, घुसे हो सिस्टम के अंदर, तो एसएल और टारगेट जो भी लेकर चले हो, आपको मतलब नहीं है कि टारगेट के बाद वो 20% और ऊपर सर्किट चला गया, आपको नहीं चाहिए वो। क्योंकि जब आपने ट्रेड प्लान किया था ना, आपको नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा भाग जाएगा। आपने एक अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड क्रिएट किया था, वो आगे चला गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, जिन्होंने लिया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा। आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड होना चाहिए और आपका रिस्क भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन पे भी वर्क करना है साथ साथ। और जो बड़े लोग होते हैं, जिनको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने नहीं आते, दे आर नॉट गुड एट ट्रेड एग्जीक्यूशन, वो एक ना 10 से 12,000 रुपीज का ना बंदा रख लेते हैं, जिन्हें वो कहते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्म, कुछ तो यार कहते हैं ना, कि वो एक बंदा रख लेते हैं, बस वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है उन्हें, उनके, बस सिंपल, जो अच्छे नहीं होते हैं जिसमें। तो कोशिश करो कि हम भी ऐसे बने, बड़े बने, कि हम भी ऐसे बंदे रख पाए 10-12 हजार नौकरी पे, जो सिर्फ हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी सोचो कि ऐसे इतना बड़ा बनना है ट्रेडिंग में, करेक्ट। और एक्यूरेसी, दिस इज द लीस्ट थिंग। मैं इस पे फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि हम सब अभी नए हैं, हम अभी हमें सिस्टम्स क्रिएट करेंगे, हम बैक टेस्ट करेंगे, हम गलत होंगे, हम सही होंगे, तो एक्यूरेसी ड्विंडल करती रहेंगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आरआर पे ध्यान दो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज पे, और परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन पे, अपना रिस्क मैनेजमेंट पे। तो एक्यूरेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जर्वेशन और उन सब ऑब्जर्वेशन का जो मिला हुआ जोड़ होगा, वो जब आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर देगा। और 50% एक्यूरेसी का एम करो इनिशियली, अगर कर भी रहे हो। उससे ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत करो कि 80% 90%, नहीं नहीं चाहिए, 50% बहुत है। 2:1 के आरआर में अगर हम 50% एक्यूरेसी भी ला रहे हैं, तो हम नेट प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। और एक्यूरेसी एज अ लोन कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक्यूरेसी इनकम्प्लीट है।
ठीक है, एक्यूरेसी और आरआर एक कॉम्प्लीमेंटिंग दोनों कॉन्सेप्ट हैं, और हम इन दोनों को एक ऑर्गेनाइज वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है यार यहाँ पे ना, 20 ट्रेड्स का, और जिसमें एक आर रिस्क या रिवॉर्ड दैट इज इक्वलेंट टू 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ट्रेडर्स, इट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जो पहले कॉलम में 2:1 है ना, तो 2 इज रिस्क, 1 इज रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप 2 रुपए रिस्क कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको 1 ही रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है पहले कॉलम में, मतलब दूसरे कॉलम में। देन 1:1, 1 रुपए का रिस्क, 1 रुपए का रिवॉर्ड। थर्ड में 1 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का रिवॉर्ड। और फोर्थ में 1 रुपए का रिस्क और 4 रुपए का रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस सिस्टम से हमें ये क्या पता चल रहा है, अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है तो 20 ट्रेड में 4 ही विन मिलेंगी आपको और 16 लॉसेस मिलेंगे। तो उसमें अगर आपका आरआर भी खराब है ना, तो आपको होने वाला है बहुत बड़ा लॉस। ठीक है, 28,000 रुपए का लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, 20 ट्रेड्स के बाद ही। तो अगर 1 आवर, मतलब अगर हम इसको 1% ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल में अगर हम 1% का रिस्क ले रहे हैं, तो आपकी 28% कैपिटल ना 20 ट्रेड्स के बाद खत्म है, गई, खत्म। ठीक है, और अगर 50,000 रुपीज कैपिटल के साथ शुरू हुए हो और आप 2% का रिस्क ले रहे हो, तो आपकी 28 के आपकी 56% कैपिटल खत्म हो चुकी है। तो दिस इज नॉट अ विनिंग फॉर्मूला। हमें 20% एक्यूरेसी पे भी फोकस नहीं करना है, और अगर एक्यूरेसी इतनी कम है तो भाई प्लीज आरआर इंप्रूव कर लो, ताकि आपके जो लॉसेज है ना वो मिनिमाइज हो जाए, या तो 1:1 पे। मैं तो भाई 2:1, मतलब 2 का रिस्क 1 का रिवॉर्ड, 1 का रिस्क 1 का रिवॉर्ड, मैं इन दोनों पे वर्क करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। 2:1 इज द मिनिमम आरआर जिसपे ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, और एक्यूरेसी आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगी, बट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अपने हिसाब से मैनेज करके चलना है। 1:2 या 1:3, 1:4, जो भी आपको सिस्टम क्रिएट करना है, आपको इसके हिसाब से ही करना है। अब देखो सिंपल सा, अगर हम 20 से 50% पे आ जाए ना, तो 50% में अगर आप 1:1 के आरआर पे भी वर्क कर रहे हो ना, तो आप नेट मतलब अपना कैपिटल पूरा प्रिजर्व करके रख रहे हो। आपने 20 के 20 ट्रेड लिए हैं, आपको 20 ट्रेड का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप मार्केट में बड़े हो गए हो, 20 ट्रेड बड़े हो गए हो आप, बट आपकी कैपिटल वहीं पे है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने अपनी कैपिटल प्रिजर्व करके रखी हुई है, तो आप अभी ट्रेडिंग कर सकते हो। 50%, और अगर आप 1:2 में वर्क कर लोगे तो 10,000 रुपीज के प्रॉफिट में आ जाओगे यार आप। बढ़िया है यार, प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिटेबल हो गए आप 20 ट्रेड में। तो देखो, थोड़ा सा मैथ्स है, बट यही मैथमेटिक्स हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाएगा। और यही फोर्थ ग्रेड का जो मैथ्स है जिसकी बात करते हैं हम उस कोटेशन में, कि द ओनली मैथ दैट यू नीड इन द मार्केट यू लर्न इन द फोर्थ ग्रेड। तो रेशियो प्रोपोर्शन हम फोर्थ में ही पढ़ते हैं, तो ये उसी चीज का है। अब बाकी अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखो यार, मेरा जो सिस्टम है ना, उसकी ओवर पीरियड बैक टेस्टेड, पिछले 4 साल की बैक टेस्टेड रिपोर्ट की ना एक्यूरेसी 57% है। ठीक है ना, उतना ही एक्सपेक्टेशन है मुझे ओवर पीरियड टाइम। 2-3 साल का बैक टेस्टेड रिपोर्ट यार 56% बहुत है, इतना ही होता है, और इतना ही मार्केट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बट उसका जो आरआर है ना, दैट ड्विंडल्स बिटवीन 1:2.5 और 1:3। और अगर मैं कुछ कुछ ट्रेड्स में अगर प्रूडेंटली अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता हूँ ना, तो अंकित भाई ऑल्सो नोज, वो ट्रेड 1:6 का ट्रेड बन जाता है, 1 का रिस्क और 6 का रिवॉर्ड। ऐसे भी ट्रेड क्रिएट हो जाते हैं, बट ओवर एवरेज में 1:2.5 के मतलब आरआर पे मतलब सिस्टम क्रिएटेड है। और बाकी 70%, 90% यू हैव टू टेबल, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये तो जो ज्ञान ज्ञान क्या बताऊंगा, अब जो भी एक्सपीरियंस ज्ञान जो भी मान लो आप, जो भी इतनी देर से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब ये ऐसा नहीं है कि मुझे आता था सब कुछ। डेफिनेटली मैंने वर्क किया है इसके ऊपर, क्योंकि मेरा भी एम है कि मैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर से एक सुपर ट्रेडर बनूं। तो ये 3 बुक्स हैं यार, काफी अच्छी बुक्स हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। जितना मेहनत आप एलिट वेव, डाउ थ्योरी, प्राइस एक्शन और यूट्यूब वीडियोस में लगाते हो, पोजीशन मतलब किस लोकेशन पे ट्रेड मिल रहा है या कौन सा ब्रेकआउट है, उतना ही मतलब चलो 50% मत लगाओ क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग है, तो चलो 40% तो लगाओ यार। 40% ध्यान ना अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब डेवलप करने पे भी लगाओ। ये बुक्स हैं, सुपर ट्रेडर है वैन के थार की, डिसिप्लिन ट्रेडर है डगलस की, और हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग है स्टीव वॉट की। ये 3 बहुत अच्छी बुक्स हैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, जिसमें साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे, किस तरीके से लॉन्ग टर्म ये चीजें आपका एज क्रिएट करती हैं। तो इन पे काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लीज इन,
और ऐसा नहीं है कि आपको खरीदनी है मार्केट में जाके, ऑनलाइन ई बुक्स वगैरह अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए होगी तो अंकित भाई को मैं शेयर कर दूंगा, वो प्रिसीजन वाले पेज में भी शेयर कर देंगे ये बुक्स। तो प्लीज थोड़ा टाइम दो, इन सब चीजों को डेवलप करो, क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल और एक सुपर ट्रेडर बनाएंगे। ठीक। तो थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट गाइस। अभी डाउट्स लेने का टाइम है, तो किसी को भी कोई भी डाउट है ना भाई, तो प्लीज पूछ लो। आई एम डन। पहले अंकित भाई से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि अंकित भाई को कैसा लगा, मतलब बोरिंग तो नहीं था। करेक्ट। राइट। मुझे तो उस दिन वाला ट्रेड याद आ रहा है आपका, जिसमें ऐसे लेट हुआ था। आपने हमने रूल्स ब्रेक करके आरएसआई डिवर्जेंस पे ट्रेड लिया था। तो तो मार्केट उसी टाइम पनिश कर देती है अगर हम अपने रूल्स को लॉन्ग टर्म फॉलो ना करें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर फोमो पे थोड़ा वर्क करने का तो कैसे, कुछ टिप्स वगैरह जी भाई, आप कैसे? बताओ आपको फोमो होता किस चीज में, पहले ये एक्सप्लेन करो मुझे आप, मतलब आपको कब होता है फोमो? आप ऐसे क्या न्यूज फीड ले रहे हो जिससे आपको फोमो हो रहा है, आप ये बताओ। नहीं है ऐसा, न्यूज़ फीड ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि आपने बोला राइट कि जॉब करते समय ऑर्डर नहीं लगा पाते तो वो ऑर्डर मिस हो जाता है। हम्म। तो वो टाइम पे लाइक वो रश नहीं कर सकते एक ट्रेड को, तो वो कैसे मैनेज करना है या छोड़ ही देना है यार अल्टीमेटली? देखो, मार्केट में ना कुछ भी 50-50% नहीं होता है। इधर यू आर 100% इन, और इधर यू आर 100% आउट। अगर ट्रेड मिस हो गया है ना, तो उसे मिस कर दो, कोई बात नहीं। मार्केट बंद नहीं हो रही है, हमारे पास कल का दिन भी आएगा, हम कल भी ट्रेड कर सकते हैं, हम कल भी पैसा कमा सकते हैं। और मे बी अंकित भाई आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटा एक और ट्रेड दे दें आपको, इट्स ओके। आपसे आप यू आर नॉट परफेक्ट, आप एल्गो नहीं हो, आप कभी भी परफेक्ट नहीं कर पाओगे, आपसे गलतियां होंगी। तो उस टाइम पे ना ग्रीडी नहीं हो एक्चुअली। जो चीज आपको फोमो के अंदर डालती है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज योर ग्रीड, कि यार पैसा बनाने का मौका छूट गया मेरे हाथ से। भाई करेक्ट, यस। जरूरी नहीं है कि टारगेट ही आना था, एसएल भी हिट हो सकता था, और होता भी है। बहुत बार होता है टारगेट, मतलब हमसे ट्रेड मिस हो जाते हैं, और फिर हम देखते रहेंगे यार कि टारगेट आया या एसएल आया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फेयर और ग्रीड हमारे माइंड में इतना ज्यादा पकड़ कर चुका है कि हमें लग रहा है कि भाई आज ही पैसे कमा लेने हैं सारे। नहीं भाई, यू विल गेट चांसेस, बहुत मौके मिलेंगे पैसे कमाने के। अगर कुछ मिस हो चुका है, एंट्री मिस हो गई है, तो डोंट री एंटर। वो आप मेंटल उसको ना मैनेज ही नहीं कर पाओगे कि आप फिर, क्योंकि अगर आप ट्रेड ले लोगे और आप एक बार ट्रेड ले लिया आपने और आपका टारगेट भी हिट हो गया, अब आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, यार अगर मैं तो कभी भी ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे तो कभी भी टारगेट आ जाएगा, और अगली बार ना एसएल आ जाएगा, और उससे अगली बार भी एसएल आएगा, क्योंकि मार्केट ना आपको सबक सिखाएगी कि भाई तू अपना डिसिप्लिन तोड़ के आया ना, तो मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं सिखाकर ही भेजूंगी तुझे। तो मार्केट इस तरीके से ही वर्क करेगी। और अगर आपने ले लिया ट्रेड उस टाइम और एसएल आ गया, तो आपकी माइंड, अरे यार छूट ही गया था ना, तो छोड़ ही देता। तो आप ना दोनों साइड से ना सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, और अपनी मेंटल कैपिटल खत्म कर दोगे आप उस चीज में। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल था मेंटल कैपिटल का प्रिजर्वेशन, उसके ऊपर वो हमें ये कहता है कि वो ट्रेड आप नहीं लोगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, टारगेट आए या एसएल आए। तो फोमो इसी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। बाकी अगर मल्टीपल मार्केट्स का फोमो है कि दिख रहा है कि लोग क्रिप्टो में बहुत पैसा कमा रहे हैं, या फिर यार इस स्टॉक में बहुत लोग, अरे यार एक छोटी सी पोजीशन ले लो ना, खत्म कर दो वो फोमो। जैसे मुझे हो रहा था यार कि यार लोग क्रिप्टो में बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया अकाउंट यार। मैंने 1% ऑफ आर माई टोटल कैपिटल, माई टोटल नेटवर्थ मैंने डाल दिया उसमें, और मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें। क्योंकि अगर वो जीरो भी हो जाता है ना, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो जाए। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में जो चीज मुझे तंग कर रही थी ना, वो मैंने हटा दी।
कि यार नहीं मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उससे भी पैसे कमा रहा हूँ। तो जो चीज आपकी माइंड आपसे मांग रहा है, जो आपकी मेंटल कैपिटल को प्रिजर्व करता है, वो चीज कर लो, बट ग्रीडी मत हो जाओ या फिर फेयरफुल ना हो जाओ उस पूरे प्रोसेस में, ये ध्यान रखो। और बाकी ओके। एक्सपीरियंस से ही आएंगी संजीव भाई, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जॉब करेक्ट। काफी डिमांडिंग रहती है, जॉब भी हमारी मेंटल कैपिटल काफी मतलब लेती है। तो मेंटल कैपिटल मैनेजमेंट भी एक अपने में एक बहुत बड़ी मतलब एक टॉपिक है, और विद टाइम ही आएगा वो ना। अभी एज न्यू ट्रेडर्स हमें सीखना ही है, ये सब हम सीख ही सकते हैं। यस, थैंक यू। यस। और किसी को कोई डाउट भाई लोग? कैपिटल एलोकेशन के बारे में थोड़ा डाउट था। हाँ जी पूछो। अभी फॉर एग्जांपल 1,50,000 है कैपिटल, करेक्ट। और 50,000 लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं, और इंट्राडे में 50,000 और स्विंग ट्रेड के लिए 50,000, ये करेक्ट होता है, या कहीं पे ज्यादा बढ़ाने की या घटाने की? नहीं नहीं नहीं, देखो संजय भाई, आप जो कैपिटल एलोकेशन करते हो ना, वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से करते हो, कि जो देखो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है ना, दैट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। यस। वो आपके डे टू डे मतलब वो आपकी मेंटल कैपिटल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने वो डाल के पैसे ना छोड़ दिए हैं। हाँ। आप अगर आप इसको मेंटल कैपिटल अपनी एब्जॉर्ब करना चाहोगे ना, तो आप बताऊं क्या गलती करोगे। आप सेम ही अकाउंट में इंट्राडे भी करते हो, आप सेम ही अकाउंट में स्विंग भी करते हो, और आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी सेम ही अकाउंट में है। दैट इज, अगर आप जरोधा यूज करते हो तो तीनों चीजें आप सेम ही अकाउंट से करते हो। तो अगर आप नहीं तो अगर आप ये करते हो तो इट इज अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं दूसरा दो अकाउंट यूज करता हूँ उसके हाँ, लिए, स्विंग तो और आपका इंट्राडे के लिए। जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो आप एक डिफरेंट अकाउंट में रखो, ठीक है। और जो हाँ इंट्राडे और स्विंग है वो आप एक डिफरेंट अकाउंट से करो, सो हाँ दैट। ऑलरेडी हाँ। हाँ, तो अब इंट्राडे में मोस्टली वही होगा, मतलब स्टॉक कॉल्स होंगी या फिर आप ऑप्शंस भी बाय करते हो। हाँ, ऑप्शंस कभी कभी। अब देखो दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी ये सिस्टम बताऊं क्या है, कि अगर आपने 50,000 एलोकेट किया है ना, तो वो हाँ। इंट्राडे अगर आपने स्टॉक्स में एलोकेट किया है, तो आप सिर्फ स्टॉक्स ही करो यार, आप ना ऑप्शंस को मत लाओ, क्योंकि ऑप्शंस आ रहे डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। ओके। क्योंकि अगर स्टॉक में 1 रुपीज की मूवमेंट होती है ना, तो मतलब ऑप्शंस में 10x की मूवमेंट होती है, हाँ कि आपने उतना बड़ा एक्सपोजर लिया होता है वहां पे। तो कहीं ना आप ना ओवर एक्सपोज कर देते हो अपने आप को ऑप्शंस में, मतलब आपको हाँ। लगता है कि आप एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी का 40 रुपए का या 30 रुपए का ऑप्शन ले लोगे, कितने का, 2,000 रुपए का ही तो है, 500 का ही तो है, डबल हो जाएगा। भाई हम्म। आप ना अपना डिसिप्लिन तोड़ रहे हो एक्चुअली। कैपिटल मतलब आपका ना कोई सिस्टम नहीं है, आप हम्म। बस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। तो वो एक है, आप एक बार थोड़ा अपने आप को स्टडी करो कि आप किस हाँ। तरीके के पर्सन हो। आपको ऑप्शन बाइंग सूट कर रहा है या फिर इंट्राडे स्टॉक्स सूट कर रहा है, और उस हिसाब से एक हार्ड डिसीजन लो, एक कॉल लो कि आपको क्या करना है। आपको स्टॉक्स करने हैं या आपको ऑप्शंस करने हैं। अब ऑप्शंस में भी सिंस आपकी कैपिटल कम है, तो आप ऑप्शंस बाइंग ही कर पाओगे, आप हाँ। ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे, राइट। और yes। आपका जो एलोकेशन है 50,000 रुपीज का फॉर बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी में 50,000 के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ये जरूर मान लेना कि आप ना हमेशा एक ही लॉट पे ट्रेड करोगे। अब हाँ। आपको वो मतलब नहीं है कि वो लॉट 200 रुपए का मिल रहा है या फिर 25,000 रुपए का मिल रहा है, आपको एक ही लॉट पे ट्रेड करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यही कहते हैं कि 50,000 पर लॉट आपको एलोकेट करना है अपनी कैपिटल का, यस। ठीक है। तो ये आप एक बार अपने आप से मतलब एक एक सेशन करो अपने अपने आप से, मतलब बुक लो, उसमें क्वेश्चंस पूछो अपने आप से कि आप क्या करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, आप अपने आप को एज अ ट्रेडर कैसे ग्रोथ देखते हो इसमें। और ये क्वेश्चंस आप अपने आप को खुद मतलब आप ही आंसर कर पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा ये आपको। हाँ मैं आपको एक बिल्कुल। पाथ बता पाऊंगा, बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल्स कम करने पड़ेंगे अपने प्रोसेस में से, यस। राइट। आप प्रोसेस में वेरिएबल्स नहीं कम करोगे तो इट विल लीड टू कंफ्यूजन, एंड अल्टीमेटली उसका कुछ फ्रूटफुल आपको कुछ मिलेगा नहीं, हम्म। राइट। तो इस तरीके से संजय भाई, मतलब आपने सी किया हुआ है 50-50-50, बढ़िया है, इट इज नॉट बैड। और आपने एक अलग अकाउंट भी बनाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब इंट्राडे और स्विंग, अब स्विंग में यार मुझे लगता है कि 50,000 फॉर स्विंग इज थोड़ी सी कम कैपिटल है, यस। क्योंकि स्विंग में एक्चुअली लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ता है, तो कैपिटल ना आपकी लॉक हो जाती है वहां पे, हाँ। राइट। और आपको वेट, अब कभी कभी स्विंग ऐसा होता है कि वो कंसोलिड मतलब थोड़ा सा ऊपर भाग के एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन में चला जाता है,
और 10-15-20 दिन के बाद ब्रेकआउट देता है अचानक से 20%, 10%, तो उसमें कैपिटल बहुत ज्यादा फंस जाती है आपकी। तो आप देख लो कि आपका जो मतलब मंथली रिटर्न्स आप कितना चाहते हो या फिर एनुअल रिटर्न्स कितना लेना चाहते हो मार्केट में, उसको अपने गोल्स के साथ डिवाइड करो और देखो कि इंट्राडे आपके सिस्टम में बैठ रहा है या फिर स्विंग बैठ रहा है, और मेंटल कैपिटल कितना आप दे पाते हो सिस्टम में। अगर मेंटल कैपिटल कम दे पाते हो तो इंट्राडे मत करो, स्विंग पे मतलब 1 लाख रुपए पूरा स्विंग पे लगा दो आप, हाँ समझे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत वर्कआउट करो और आपको आंसर्स खुद मिलेंगे, बट मेक मैंने श्योर। हाँ हाँ तो मैंने 1 महीने से ऑप्शन स्टडी नहीं किया, बस इक्विटी में ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हाँ, उसमें मेंटल पीस थोड़ा ज्यादा है। तो दैट ऑप्शन इज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस एक्चुअली आपसे ना मेंटली काफी डिमांडिंग है ऑप्शंस, यस क्योंकि ऑप्शंस में जो मूवमेंट होती है ना, स्पेशली बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वायलेंट मूव्स आते हैं, और अगर यस आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूशन करना नहीं आता है या ट्रेड मैनेज करना नहीं आता है, तो आप बैंक निफ्टी में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इट इज यस अ स्किल जो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ, मुझे भी याद है नवंबर में अंकित भाई बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कॉल भी देते थे, हाँ और मुझे लगता था कि भाई ये क्या है, ये 150 रुपए में था, ये भी 650 रुपए का हो गया ऑप्शन, हाँ ये मतलब 3x हो गया विद इन मिनट्स, 2-3 मिनट में। तो यस तब मुझे लगता था कि यार दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल, मैं ये नहीं करूंगा। तब मैं नवंबर में आई डिसाइडेड कि मैं बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं करूंगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई डेवलप्ड माई स्किल्स, और अभी ऐसा है कि आज मैं सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ, राइट। ओके तो ये आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, और आपको इन सब चीजों को ध्यान देकर एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपने ऊपर, ओके ठीक है। और ठीक कुछ डाउट? नहीं, बस थैंक यू। ओके, वेलकम। और कोई है भाई? यस सर, यस हेल्प बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मिल गई है, और आई मीन डाउट नहीं है, बट बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। थैंक यू रोहन भाई, डेफिनेटली यार हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा, इट हैज वर्क फॉर एवरीवन, तो यस होपफुली यस आपके लिए भी वर्क करे। इट इज यार, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है मैंने अपने आप से क्रिएट नहीं की है, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी, ठीक एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। है ना। तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है ना। हमें भी होना है, हमें सरवाइव करना है मार्केट में, बिकॉज वी आर द न्यू रिटेल ट्रेडर्स, जिन्होंने सिर्फ बुल मार्केट देखी है अभी, वी हैव नॉट सीन अ बेयर मार्केट। तो अरे भाई, ये बेयर मार्केट नहीं है, दिस इज जस्ट कंसोलिडेशन। दिस इज एंग्लो मार्केट। हाँ, यस सर।
बिल्कुल। कुछ सर लर्नर ग्रुप कौन सा है भाई? मैं लर्नर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। आदर्श। हाँ ओके। हाँ साहिल भाई ने कुछ बोला कि कुछ फॉर्मेट भेजेंगे लेडजर का। हाँ यार मेरे पास, हाँ वो फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, एक ठीक है। करते हैं शेयर आपके साथ ना। अभी बेसिक के लिए आप ऐसे स्क्रिप्ट नेम, मतलब मतलब इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ले रहे हो, जैसे अगर स्टॉक में ले रहे हो तो स्टॉक का नाम लिख लो, एंट्री प्राइस लिख लो, एग्जिट प्राइस लिख लो, ट्रेड क्यों ले रहे हो वो लिख लो कि एंट्री क्यों ली है, एग्जिट क्यों हुआ, एसएल हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, ठीक है। और अपना इमोशनल इवैल्यूएशन क्या है कि ट्रेड लेते हुए आप इमोशनली स्टेबल हो या आपको डर लग रहा है या आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो ये सब चीजें मेंशन करो उसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेटअप है, मतलब हम एक फॉर्मलाइज्ड वे बना लेते हैं, इट वोंट टेक मच टाइम, वो भी शेयर कर देंगे आपसे अंकित भाई, ओके। ठीक है। सही बात है यार, मतलब मुझे रियलाइज नहीं हुआ एक्चुअली सेशन लेते हुए कि इतना और गाइस सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके लिए ये है कि कुछ महीने पहले नवंबर में आई वाज लाइक यू गाइस अटेंडिंग सेशंस अंकित भाई के, मतलब इफ मतलब अगर कांस्टेंट मेहनत के साथ किया जा सकता है यार, इट इज पॉसिबल, ये सब चीजें सीखी जा यस। सकती हैं, तो यू जस्ट हैव टू एलोकेट सम टाइम टू ऑल दीज थिंग्स। ओके ठीक है। चलो गाइस, गुड थैंक नाइट, यू। बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय।